हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का डीपीपी नंबर 1 फर्स्ट डीपीपी है ये। तो ये बेस्ड है बच्चों आपका लेक्चर 1 से लेकर 5 तक। इसमें सारे पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी से ही रिलेटेड ये टॉपिक है। इसके अंदर देखते हैं जरा टॉपिक से एक बार। देखो लेक्चर 1 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेक्चर 2 के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसमें एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट और एनी पॉइंट ऑफ द डाइपोल है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है लेक्चर 3 के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे उसमें कोई आर्क की वजह से हो, सर्कुलर आर्क है, सेमी सर्कुलर है, रिंग के एक्सिस पर है, तो सारे ये सब हमने इसमें पढ़ा। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लेक्चर 5 है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सारे टॉपिक्स है, ठीक है। अब देखो बच्चों, कोई भी अगर टॉपिक अगर जैसे आपको सर्च करना हो, है ना, वीडियो देखना या कोई भी लेक्चर अगर सर्च करना हो, तो डायरेक्ट जैसे मान लो लेक्चर 3 हमें देखना है, तो यूट्यूब में आप डायरेक्ट लिख लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 03 फिजिक्स लिंक्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो है ना सर्च करने में थोड़ा सा दिक्कतें आती है, इसलिए बहुत जरूरी होता है कि है ना आपका समय बचे डायरेक्ट। तो लेक्चर 4 हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 04 फिजिक्स लिंक्स, या कोई टॉपिक अगर सर्च करना है तो वो टॉपिक का नाम लिख दीजिए। मान लो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फिजिक्स लिंक्स, डायरेक्ट वो वीडियो आ जाएगा। इसी तरह से थ्रू आउट पूरे फिजिक्स के अंदर आगे पढ़ाते जा रहा हूँ। कोई भी टॉपिक सर्च करना हो तो ऐसे ही आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है देखो, है ना, ये सवाल देखो बच्चों एनसीईआरटी का है, तो बड़ी जो है काम का है। देखते हैं। 2 चार्जेस है 5 × 10⁻⁸ कूलम एक चार्ज एंड -3 × 10⁻⁸ कूलम दूसरा चार्ज आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। ये दोनों के बीच की दूरी कितना है? 16 सेंटीमीटर, ठीक। बोलता है एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। पॉइंट्स दे के रखा है, देखो पॉइंट या पॉइंट्स, यानी एक पॉइंट है कि 2 पॉइंट अगर है तो आप सब चीज कैलकुलेट करो। टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी 0। इन्फिनिटी पे वैसे भी हम पोटेंशियल 0 ही मानते हैं, है ना। चलो निकालते हैं। ऑप्शन पर हमेशा नजर जरूर रखना चाहिए, है ना, ये सब चीज सीखना है। कैसे देकर रखा है तो 10 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। अच्छा, इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि किस तरफ होगा, कौन सा डिस्टेंस जो आप ले रहे हो, ठीक है, किस तरफ होगा वो देके उधर रखा है। मेनली आंसर कैसे, इतना एंड इतना सेंटीमीटर फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, इतना एंड इतना सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो भी दोनों डिस्टेंस होगा, दो डिस्टेंस देके रखा है, तो एक ही चार्ज से लेना है, आइदर फ्रॉम द पॉजिटिव और आइदर फ्रॉम द नेगेटिव, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम तो जैसे बनाए ऑप्शन इस आधार पर टिक करना, बहुत अच्छा ऑप्शन फ्रेम्ड है। चले देखते हैं। तो सबसे पहले हम बोले क्या कि देखो, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बच्चों सेम होता और नेचर अगर ऑपोजिट, यानी कि +q -q, तो पोटेंशियल कहाँ 0 होता है? एग्जैक्ट दोनों के कहीं बीच में, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स का हो तो भाई जिधर छोटा वाला चार्ज का मैग्नीट्यूड है 5 और 3 में छोटा कौन है? 3, तो उसी डायरेक्शन में होगा एट ए डिस्टेंस x, यानी कि समझ में आता है। नहीं अगर पता रहेगा वो कॉन्सेप्ट जो कि लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा है, नहीं तो इधर भी कैलकुलेट करने लगे, समय चला गया है, तो समय नहीं बर्बाद करना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बोलते हैं क्या, एक तो पॉइंट होगा लेट इट बी P1 इन दोनों पॉइंट चार्ज केस के बीच में। लेट यहाँ से x डिस्टेंस इधर लिए तो इधर से कितना हो जाएगा? 16 - x, टोटल 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P1 इज कितना है? 0। तो यहाँ पर पोटेंशियल होगा इसके वजह से भी स्केलर क्वांटिटी है, साइन के साथ लिखेंगे, तो KQ बटे R, तो K इंटू जो भी चार्ज है Q डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है? x प्लस K इंटू वो कितना है बच्चों? देखो -3 × 10⁻⁸ KQ डिवाइडेड बाई R, जो कि हो जाएगा 16 - x इक्वल टू कितना हो गया? 0। सिंस ये नेगेटिव है तो इसको उठा के उधर कर देते हैं, तो लिख देते हैं, तो K इंटू 5 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई x इक्वल टू, ये पूरा माइनस उधर जाकर के हो जाएगा प्लस, तो K इंटू 3 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 16 माइनस कितना है? x। तो देखो 10⁻⁸ गया, के गया, तो ये बचा 5, ये 3 इधर लेते आइए, तो ये हो गया 5/3, x गया उधर, ये हो गया 16 माइनस कितना है? x, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 × 5 = 80 माइनस कितना है? 5x, ये हो जाएगा बच्चों 3x, ठीक है। तो ये 5 उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 8x, यानी 80 = 8x, तो 80 = कितना हो गया? 8x, x बराबर हो जाएगा कितना? 10 सेंटीमीटर। तो पहला तो समझ में आ रहा है कि 5
जो चार्ज है पॉजिटिव वाला, यानी वहां से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। दूसरा एक और पॉइंट होगा नेगेटिव चार्ज के तरफ, देखते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट निकालेंगे, सेकेंड पॉइंट किधर है भाई? तो जो छोटा वाला है वहां से x डिस्टेंस दूरी पर जाकर के एक और पॉइंट P2 होगा, यहां पर भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। तो सोचो यहां से डिस्टेंस कितना माना हमने x, तो भाई यहां से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो 16 प्लस x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 प्लस x। तो फिर उसी तरह से लिख लीजिए, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, ठीक है, उसी तरह से लिख लेते हैं। तो देखो क्या होगा, यहां पर पोटेंशियल लिखना है, तो इसके वजह से हो जाएगा K Q बटे कितना है? R। तो ये हो गया 16 प्लस x, फिर इसके वजह से होगा K इंटू क्यू बटे कितना है? R, यानी कितना है डिस्टेंस यहाँ से? x इक्वल टू हो गया 0। निकाल लेते हैं x बराबर क्या होगा। तो देखो जैसे 0 है ना, तो एक तो पता चलता है k कॉमन लेंगे, 10 टू द पावर -8 भी कॉमन ले लेंगे, तो ये सब उड़ करके उधर 0 ही हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। तो आप उस तरह से सॉल्व किया करो। अब मैं थोड़ा पढ़ा रहा हूँ तो सब कुछ बढ़िया से लिखना पड़ेगा, लेकिन आप बढ़िया से मत लिखो। बोलोगे हैं बढ़िया से नहीं लिखे, बिल्कुल मत लिखिए। तो ये उधर चला गया, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये 10 टू द पावर -8। बोले सर इतना तुम सरिया के लिख रहे हो? बिल्कुल, के चला गया है ना, तो 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -8 चला गया, 5 है, ये 3 इधर लाइए, तो 5 बटे 3, ये 16 प्लस x उधर चला गया, 16 प्लस x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? x। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं, तो इधर हो गया 5x, ये हो गया 16 3 48, और प्लस कितना है? 3x। ये 3 इधर आएगा, तो 5 में से 3 हो जाएगा कितना? 2x, ये हो गया 48, x बराबर आ गया 24 कितना सेंटीमीटर। तो ये जो 24 सेंटीमीटर आया है, कहाँ से आया है? सोचो कहाँ से आया है? इस चार्ज से आया है। लेकिन जो भी डिस्टेंसेस लेना है ना, हमें एक ही चार्ज से लेना है। तो बोलेंगे कि ठीक है, एक चार्ज से देखो, तो ये है कितना आया मेरा? 24 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच है 16 सेंटीमीटर। तो भाई यहां से लेकर के यहां तक जो है डिस्टेंस कितना होगा? 16 प्लस 24 कितना आ जाएगा? 16 4 20 20 कितना है? 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये 40 सेंटीमीटर, यानी पॉजिटिव चार्ज से 40 सेंटीमीटर दूरी पर जाकर पोटेंशियल 0 हो रहा है, और डायरेक्शन हम किधर ले रहे हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस लिए हैं इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो एक तो 40 सेंटीमीटर होगा, और एक यहाँ से यहाँ लिए थे, तो कितना आंसर आया था? ये वाला 10 सेंटीमीटर। तो ये भी पॉजिटिव चार्ज से ही लिए थे, और ये भी डिस्टेंस किधर था? टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ऐसा ही ना एनसीईआरटी के अंदर जो है आंसर लिखा हुआ है। तो 10 और 40 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होगा। 10 एंड 40 सेंटीमीटर, 10 एंड 40 सेंटीमीटर, अच्छा, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत है भाई अलग। 10 एंड 40 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये सही है, और इन द डायरेक्शन ऑफ क्या है? नेगेटिव चार्ज। ठीक ठाक है। चले दूसरा सवाल पे चलो। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ना बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत जबरदस्त चीज सीखने मिलेगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक, फिर पोटेंशियल एनर्जी को लेकर बहुत सारे चीजें पर सवाल है। चलो देखते हैं। 2 आइडेंटिकल पार्टिकल ईच हैविंग चार्ज ऑफ इतना, ठीक है, तो 2 आइडेंटिकल पार्टिकल है, दोनों पर चार्ज कितना है? सेम है, क्यू, कोई बात। मास भी दोनों का दिया हुआ, तो ये मास m है, इसका भी मास m है, आइडेंटिकल है। आर केप्ट एट ए सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर, दोनों के बीच में सेपरेशन 10 सेंटीमीटर है। एंड देन रिलीज्ड, बोलता है दोनों को ऐसे रख दिया गया और छोड़ दिया गया। तो भाई दोनों को रखे, छोड़ दिए, तो हमने कोई काम नहीं किया, हमने कोई काम नहीं किया है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल तो कुछ होगा नहीं। तो सवाल है काम कौन करेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये प्लस प्लस उसको धक्का मारेगा, वो प्लस प्लस इसको धक्का मारेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड करने जा रहा है भैया, मैं नहीं करने जा रहा हूँ। ग्रेविटेशन देख लो, एक कलम है, हम छोड़ दिए, हमने कोई काम नहीं किया, तो काम किया कौन? ग्रेविटेशन। तो कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक्सटर्नल गया। यहीं से खटाक से पता चल जाता है सवाल कैसे बनेगा। देखो बिना कुछ जो है ना, इसको आगे पढ़े हुए सवाल लग रहा है कि पता है कैसे बनेगा, पता चल गया होगा मेरे ख्याल से आपको कि बनाना कैसे है। देखते, बोलता है व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स व्हेन द सेपरेशन बिकम्स लार्ज। तो बोले इनिशियली जो है वो रखा हुआ है ऐसे, फाइनली बोलता है दोनों के बीच में लार्ज सेपरेशन हो गया। तो भैया फिजिक्स में लार्ज का मतलब क्या होता है? लार्ज का मतलब होता है इन्फिनिटी। लार्ज मतलब इन्फिनिटी, ठीक है, आउट ऑफ रीच, यानी दोनों के बीच में कोई इंट्रैक्शन ही नहीं हो रहा होगा, ना रिपल्सन ना अट्रैक्शन। ये होता है फिजिक्स में। यानी कि फाइनली जो है ये चार्ज यहाँ, ये चार्ज यहाँ, भाई कितना सेपरेशन हो गया? लार्ज। इन्फिनिटी मतलब क्या है? लार्ज।
तो देखो ये प्लस है, ये प्लस है, ये भी उसको धक्का मारा होगा, ये भी इसको धक्का मारा होगा। तो भाई जिस समय लार्जेस्ट सेपरेशन हुआ, इंट्रैक्शन दोनों के बीच में खत्म हुआ, तो इसका कुछ वेलोसिटी होगा, तो भैया इसका भी कुछ वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी दोनों का सेम होगा क्योंकि दोनों पर फोर्सेस भी क्या लग रहा है, सेम। तो ये भी स्पीड गेन किया, ये भी स्पीड गेन किया, बताओ कि क्या। तो देख रहे हो यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। बाद में दोनों क्या है, दोनों के बीच में लार्ज सेपरेशन हो गया तो इंटरेक्शन खत्म, यानी पोटेंशियल खत्म, काइनेटिक आ गया। तो काइनेटिक पोटेंशियल, काइनेटिक पोटेंशियल समझ में आ रहा है कि क्या क्या। दो ही तरह से तो सवाल बनाते हैं, एक है वर्क एनर्जी थ्योरम, दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लेक्चर्स के अंदर बड़ी अच्छा से एकदम ना केस 1 केस 2 करके बताएं बच्चों। खटाक से गेस करो कि कैसे बनेगा सवाल भाई। सिंस एक्सटर्नल ने वर्क डन किया नहीं, फ्रिक्शन लग रहा नहीं है, फ्रिक्शन होता है नॉन कंजर्वेटिव, भैया ये भी लगा नहीं, बस डायरेक्ट ट्रिक वाइज दिमाग के अंदर बैठा लो कि सिंस जब भी ये दोनों नहीं लगता है ना, तो सवाल कैसे बनाते हैं। आ जाओ आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम कम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, आ जाओ। तो कहाँ आओ, तो बोले इनिशियल और फाइनल सिचुएशन में आ जाओ। तो सवाल कैसे बनी, कम लगा करके। कंजर्वेशन कैसे होगा, इनिशियली कितना है पोटेंशियल काइनेटिक, और फाइनली कितना है पोटेंशियल और काइनेटिक। तो भाई इनिशियली तो रेस्ट में है, वहां से तो हमने रिलीज किया, तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ओम नमः जय स्वाहा हो गया। पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगा क्या, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। कितना, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई कितना है R, जो भी सेपरेशन है दोनों के बीच, ठीक। काइनेटिक तो खत्म, बाद में पोटेंशियल एनर्जी कुछ हुआ क्या, तो देखो मैथमेटिकली भी Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R, भैया लार्ज सेपरेशन है तो इन्फिनिटी, कहानी खत्म, समथिंग बट इन्फिनिटी क्या हो गया, 0। प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो बोले ये भी स्पीड गेन किया है तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्पीड गेन किया तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। बस यहाँ पर सब सब्सटीट्यूट करके निकाल लो, v हमें चाहिए, तो ये बटे इन्फिनिटी 0 निकाल लेते हैं। तो क्या आ रहा है, KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, हाफ एम वी स्क्वायर, आधा आधा रुपया 1 रुपया, यानी कि 1 रुपया इंटू एम वी स्क्वायर। हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, तो m नीचे आ जाएगा, तो बोलेंगे KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा MR, ठीक है, नीचे आ गया, ये हो गया v स्क्वायर, यानी कि v बराबर बोले तो इसका रूट अंडर, क्या हो जाएगा, रूट अंडर। इसमें भी देखो यही सॉल्व करते रहो, Q स्क्वायर K भाई Q बाहर चला गया, Q स्क्वायर है तो रूट अंडर में आ जाएगा K डिवाइडेड बाई MR, तो बस इसी को सॉल्व करो। अब चार्ज क्या है और MR क्या है, चार्ज क्या है भाई 2 × 10⁻⁴, ठीक है, चार्ज तो ये है, मास है 10 ग्राम और 10 सेंटीमीटर, अच्छा 2 × 10⁻⁴, यह है 2 × 10⁻⁴, के तो ठीक है, m कितना था 10 ग्राम, बच्चों 10 ग्राम मतलब 10/1000 kg कन्वर्ट कर दें, है ना, और डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10/100 कर दो तो भैया मीटर में कन्वर्ट हो गया। के क्या है 9 × 10⁻⁹, तब पता है 9 का रूट का बाहर आएगा कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3 2 जा 6। हमेशा नज़र जो है ना ऑप्शन पे रहना चाहिए, कहीं ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें सिर्फ एक ही 6 हो आगे, अगर ऐसा होता तो मैं इसको कैलकुलेट भी नहीं करूंगा, ठीक है, हमेशा नज़र दुश्मन पर रहे। दुश्मन हमारा कौन है, ये आप पूछ रहे हो सर कैलकुलेशन ट्रिक कैसे कैलकुलेट किया जाए, कैसे कैलकुलेट किया जाए। हमारा कैलकुलेशन डिपेंड ही करता है कि ऑप्शन क्या कहता है, ऑप्शन जो बोलता है उसी के आधार पर हम कैलकुलेट करते हैं, कितना दूर तक कैलकुलेट करें, रूट को कैलकुलेट करें कि नहीं करें, सब कुछ कौन बताता है, ये देखते हैं 200 360 660 600, ओ 2 बार 6 बोल दिया, यानी हमको और करना पड़ेगा। लेकिन बाई चांस ऐसा रहता ना, मान लो 2 है, एक 3 पहला डिजिट, एक 6 और एक 7 या 8 कुछ रहता, तो हम नहीं कैलकुलेट करते, 6 आ गया ना मार देते खटाक से एकदम कुछ नहीं सोचना है। यही चीज होता है एक जिसको बोलते हैं ना कि टॉपर कैसे बन जाता है, यही चीज है कि भाई ना एकदम काम लाइक जो है ना कैलकुलेशन करता है, समय बचा लेता है, समय बचा करके दूसरा सवाल में दिमाग लगा लिया। हम लोग को नहीं पता, हम पूरा कैलकुलेट करते हैं, वो आगे बढ़ गया, हम यहीं रह गए, हमारा समय खत्म हो गया एग्जामिनेशन में। तो ये चीज़ है, ठीक है, ये सब दिमाग के अंदर रखिए बच्चों, रखिए। जब भी आप टेस्ट वेस्ट देते हो ना, मॉक टेस्ट वगैरह, सब कुछ ये बात जितना बोलता हूँ सब कुछ रखो दिमाग में भाई, है ना, कैसे कैलकुलेशन करना है। फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर सब कुछ वैसा ही है, डिपेंड करता है। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं। तो ये बाहर आ जाएगा तो 2 × 10⁻⁴, देखो 3 बाहर ही ले लेते हैं भैया, 3 बाहर आ गया। रूट अंडर में क्या हो रहा है, स्वाहा, तो स्वाहा हो गया, ये 10 के पावर 3 ऊपर चला जाएगा, तो 10 के पावर ऊपर 9 है, और ये 10 के पावर 3 पूरा ऊपर, तो पूरा ऊपर हो गया भाई, 9 3 कितना हो गया बच्चों 12,
9 3 12, तो 12 अगर हो जाएगा रूट के अंदर तो बाहर क्या निकलेगा 6, क्या निकलेगा देखो 10 के पावर अगर 12 हो जाए तो बाहर क्या निकलता है, ठीक उसका आधा। कैसे निकलता है, ऐसे, तो 10 के पावर 12 है, रूट का मतलब क्या होता है पावर हाफ, यानी कि ऐसे कटता है तो ये देखो 10 के पावर क्या आ गया 6 बाहर। यानी अब आदत डालो धीरे धीरे, 10 के पावर जितना हो ना उसका आधा बाहर निकल जाता है, ठीक है। 10 के पावर अगर अनिल होता ना तो अनिल बटे 2 यहाँ बाहर कर देते हैं, हाँ एकदम। तो डायरेक्ट करें तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 इंटू 10 के पावर -4 इंटू 9 3 12, तो 6 बाहर, 6 में से 4 चला गया 2, यानी कि 600 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक ठाक है। देखो मैं ऐसे खट खट कैलकुलेट कर दूं ना बच्चों, तो कसम से बता रहा हूं मेरे लिए समय जो है ना कम लगेगा, मेरे लिए समय कम लगेगा, वीडियो भी छोटा होगा, आप भी खुश हो जाओगे, वाह है ना 5 मिनट में सब हो गया, बहुत अच्छा। लेकिन यार एग्जाम में आप 5 मिनट में कैसे करोगे, दिक्कत है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, इसलिए सब कुछ बताना जरूरी होता है। देखो ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, छोटा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, हैज ए डाइपोल मोमेंट इतना, तो भाई P बराबर दे के रखा है 16 इंटू 10⁻⁻, इतना कूलम मीटर, सेंटीमीटर नहीं है कूलम मीटर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, अच्छा एट ए पॉइंट, कहां पर है, एक्सिस की, इक्वेटोरियल की, एनी, देखते हैं। एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, देखो एक डाइपोल है, इसके सेंटर ऑफ द डाइपोल से, ठीक है, सिचुएटेड ऑन ए लाइन, ये जो 0.6 मीटर कहां पर है, सिचुएटेड ऑन ए लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस, यानी कि डाइपोल एक्सिस है इधर, यहां से 60 डिग्री बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री फ्रॉम द डाइपोल एक्सिस, और ये 0.6 मीटर दूरी पर जा करके एक है मेरा पॉइंट, कोई लेट इट बी m, वहां पर बोलता है कि बताओ पोटेंशियल क्या होगा। लाइन समझ में आया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, ड्यू टू ए डाइपोल एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर, ठीक है, एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, from the center of the dipole situated on a line making an angle of 60 degree with the dipole axis। तो वो जो 0.6 मीटर ले रहे हैं किधर ले रहे हैं, तो बोले डाइपोल एक्सिस से 60 डिग्री जाओ, उस साइड चले जाओ 0.6 मीटर पर, वहां पर एक पॉइंट है। तो ये कौन सा हो गया भाई मेरे लिए, एनी पॉइंट, यानी मेरे लिए क्या हो गया, एनी पॉइंट पे पूछा जा रहा है, और एनी पॉइंट पे होता क्या है, KP cos थीटा डिवाइडेड बाई r², बस हो गया, इन जनरल वाला पूछा है। के क्या है, के है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, पी कितना है भाई, पी है 16 इंटू 10 टू द पावर -9, ठीक है। कॉस थीटा कितना है, कॉस है 60 डिग्री डिवाइडेड बाई r², आर कितना है 0.6 मीटर, ये क्या है बच्चों, ये है r, तो उसका होल स्क्वायर यानी कि 0.6 इंटू कितना है 0.6, नजर चले जरा 200 400 50 और 0 देख रहे हो, यानी अलग अलग डिजिट दिख रहा है बच्चों, 2 4 5 अलग अलग डिजिट दिखाई दिया, 2 4 5, देखते हैं, देखो जरा कुछ कर सकते हैं क्या, पहले इतना दूर लिख लिए। cos 60 को हम लोग क्या कर दे, cos 60 मेरे लिए हो गया बच्चों कितना, हाफ, ये मेरे लिए हो गया कितना, हाफ, तो हाफ हो गया। चलो देखो काटते हैं, 2 8 16, ठीक है, कुछ उड़ेगा क्या, 6 6 36 होता है, 36 36 36, 9 चौक 36, 4 दूनी 8, अच्छा ऐसे कर लेते, देखो 9 8 72, हाँ ये ठीक ठाक है, देखो 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 मैं क्या कह रहा हूँ, 9 8 72 तो 72 हो गया, डेसिमल डेसिमल छोड़ दो, 9 8 72, 6 6 36, बस हो गया, 36 दूनी 72, देखो मेरे को आ गया क्या 2, बस 2 कहीं दिख रहा है क्या, 2 कहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है तो दिख रहा है, आंसर हो गया। हम नहीं कैलकुलेट करेंगे डेसिमल किधर गया, कटा कि नहीं कटा, 10 से हमें कोई मतलब नहीं है। समझ में आया कैसे कैलकुलेट किए, आप ऐसे भी काट सकते थे, 2 8 ही गया है ना, फिर कुछ काट, 2 3 6, 2 चौक 8, आप पूरा कट छट करो, आंसर देखो कि पहला डिजिट क्या आ रहा है, पहला डिजिट मेरे को 2 आ रहा है, बस अलग अलग डिजिट है भैया, मैंने 200 मार दिया, यही आंसर है। कितना समय बचा है, नहीं तो अभी क्या करते हैं, इसको काट रहे हैं, फिर ये हटा बटे 10, ये हटा बटे 10, ऊपर गया 10 10 100, फिर 200 लिखेंगे, क्या जरूरी है भाई, क्या जरूरी है, मत करो बच्चों, मत करो, ठीक है। लेकिन हाँ अब आपके लिए करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आप मत करना, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप मत करना, ठीक। तो ये हो गया भाई कितना, देखो 9 8 72 इंटू 10 टू पावर 9 और -9 खत्म हो जाएगा, नीचे क्या है भाई देखो 36 बटे आ जाएगा कितना 100, कितना आ जाएगा 6 6 36 बटे 100, तो ये हो गया 72 बटे 36, ये जो 100 है पूरा ऊपर चला गया, तो 36 दूनी 72, आंसर कितना आ जाएगा 200 वोल्ट, पोटेंशियल है ना तो 200 वोल्ट हो जाएगा, लिख लीजिए। क्वेश्चन 3 चले, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई,
अच्छा, ये ना बच्चों क्या है कि एक्चुअली जो है ना पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर रिंग ना मैंने लेक्चर में जैसे करवाया, वहां पर ग्राफ आप लोग को नहीं बता पाया था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डीपीपी के अंदर डाल दिया ताकि जो है कहीं तो कवर हो जाए कम से कम। तो बोले कि पोटेंशियल किसी चार्ज की वजह से सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर है, रेडियस आर है, कैरीज चार्ज क्यू, कैरीज चार्ज क्यू, द पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस एक्स ऑन इट्स एक्सिस, डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर जाकर जो है पोटेंशियल इज गिवन बाय v इक्वल टू देखो क्या 1/4πε0, जो कि क्या हो जाता है k, मेरे लिए छोटा k क्यू डिवाइडेड बाई रूट अंडर क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये हम लोग जानते हैं। और कैसे बोले थे कि जब भी कोई सर्कुलर रिंग के वजह से अगर निकालना हो वो भी एक्सिस पर, तो ये डिस्टेंस लेते हैं। कौन सा डिस्टेंस लेते हैं? टेढ़ा वाला डिस्टेंस, याद है लैंग्वेज के रिंग के वजह से के क्यू बटे टेढ़ा वाला डिस्टेंस था, के क्यू बटे टेढ़ा वाला डिस्टेंस हो गया रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसके वजह से बोला कि वी एक्स ग्राफ बनाओ, कैसा बनेगा? तो ये है v, तो ये है मेरा x और ये है मेरा कितना है v। तो सबसे पहले देखो हम बनाते हैं कहाँ बच्चों, x इक्वल टू 0 पर। कहाँ पर बनाते हैं? x इक्वल टू 0 पर रखते हैं। तो देखो x इक्वल टू जैसे 0 करोगे तो वो आ कहाँ जाएगा, एक सर्कल के सेंटर पर आ जाएगा। और हम जानते हैं सर्कल के सेंटर पर एक तो ऐसे ही कि भाई कोई सर्कुलर अगर आर्क हो, क्यू चार्ज उस पर है, मैं बोलता हूं कि उसके सेंटर पर क्या होगा, तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल होता क्या है बच्चों, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। रेडियस कितना है देख लो, तो बस रेडियस कितना है आर, तो आंसर हो गया के क्यू बटे आर। ये कहाँ आ रहा है? एट द सेंटर। कैसे हमने निकाला? आर्क वाला कॉन्सेप्ट से, पोटेंशियल आर्क जो पढ़े थे के क्यू बटे आर। किसी भी तरह का आर्क हो, बस रेडियस बताओ क्या है, तो के क्यू बटे आर, चार्ज के फॉर्मेट में। कैसे? चार्ज के फॉर्मेट में। दो फॉर्मेट में पढ़े थे आर्क की वजह से, चार्ज की वजह से क्या होता है के क्यू बटे आर, और लैम्डा की वजह से के लैम्डा अल्फा। ठीक है, तो हम चार्ज की वजह से निकाल लिए, मेरे पास आर्क कैसा है, पूरा सर्कल है, तो के क्यू बटे आर, खत्म हो गया आंसर। देखते हैं क्या ये मैच करता है इधर से, क्या बिल्कुल मैच करेगा। सबसे पहले बोले कि एट सेंटर पर जब निकालेंगे तो भैया इस फॉर्मूला में पुट x इक्वल टू 0 करो, x इक्वल टू 0 पुट, देखो क्या आएगा v सेंटर, तो के क्यू डिवाइडेड बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा कितना, x 0 कर दिए तो खत्म। देखो ये सॉल्व होकर के क्या आ रहा है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर आ रहा है कि नहीं, रूट आर स्क्वायर बन जाएगा आर, यानी कि ठीक है, जो आर के अनुसार पढ़े और जो एक्सिस पर पढ़े वो आंसर रिमेन सेम। तो सेंटर पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, तो सेंटर पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा का मतलब क्या, लेट कुछ है, और ये कितना है के क्यू बटे आर, दिस इज द पोटेंशियल एट द सेंटर। ठीक, अब जैसे आगे घटते पता है हर बार घटता है तो भाई पहले घटेगा, जैसे आगे बढ़ते जाए बढ़ाते जाएंगे एक्स एक्स एक्स, तो देखो पोटेंशियल क्या हो रहा है ना, बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो एक्स बहुत आगे करते चले जाते, लेट बहुत दूर पर, तो क्या होगा, लेट बहुत दूर पर, एट एक्स जो है ना वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या लेते हैं, आर के कंपैरिजन में, तो होगा क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखो क्या बन जाएगा, सिंस एक्स बहुत दूर ले रहे हो, तो ये समुंदर है भाई, ये बहुत छोटा है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते थे, ये मेरे लिए हो गया क्या, एक्स स्क्वायर, यानी कि पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर हो जाएगा उसके जगह पर। ठीक है, तो ये बाहर आकर के क्या हो जाएगा बच्चों, के क्यू बटे एक्स। तो देखो पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है, एक्स, यानी कि जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे ना पोटेंशियल घटते जाएगा। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक नेचर है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो इसका जो नेचर हो जाता है ऐसे कर करके, यहाँ कुछ है, जैसे थोड़ा सा आगे जाओगे थोड़ा घटे, ये इस तरह का नेचर आगे बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। ठीक है, बना लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। क्या बोल रहा है भाई, 4 पॉइंट चार्जेस है मेरे पास दिया हुआ है, इतना आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, तो हम एक स्क्वायर बना लेते हैं, पहले एक स्क्वायर हमने बना लिया। 4 पॉइंट चार्जेस है, कैसा कैसा है, -q, 2q और एक है 2 कैपिटल Q आर प्लेस्ड 1 एट ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। द रिलेशन बिटवीन Q एंड Q, कैपिटल Q कहाँ है भाई, यहाँ कैपिटल Q, इधर हो गया Q। ठीक है, Q एंड Q फॉर विच द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज 0। सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे पोटेंशियल होगा कितना, 0 कह रहा है, तो ये है ओरिजिन। तो हमें ठीक है पता है, देखो स्क्वायर अगर है, मान लो डिस्टेंस तो देके रखा नहीं है साइड ऑफ द स्क्वायर, तो लेट है ये a, तो ये a,
ये ए। तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस टोटल होगा √2a, और उसका भी आधा करेंगे तो ये हो जाता है a/√2। ये बहुत बार लेक्चर में देख चुके हैं, है ना। ये कितना हो जाता है a/√2, पूरा का आधा। तो पोटेंशियल एट द सेंटर पर बोला है भाई कि कितना है 0। तो पोटेंशियल एट द सेंटर होगा किसके किसके वजह से, इसके वजह से, सारे के वजह से होगा। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, देखो के यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो KQ बटे जो भी डिस्टेंस है, देखो जो ना हमें उससे मतलब नहीं, हमें सिर्फ चार्ज से मतलब है। जो भी डिस्टेंस ये है इसको हम ले लेते हैं लेट r। फर्क क्या पड़ता है, डिस्टेंस सेम है तो लेट r लिख लो, तो लेट r लिख लो, तो r लेट हमने मान लिया है ताकि जल्दी जल्दी लिख सके। तो KQ बटे r, चलो K माइनस Q बटे कितना है R, K फिर इसके वजह से 2Q बटे R प्लस K 2 कैपिटल Q बटे R इक्वल टू क्या हो गया 0। अच्छा एक और चीज बताए थे, जब भी सिमेट्रिकल डिस्टेंस पर सब अगर हो ना तो K बटे R लिख लो, समेशन ऑफ द चार्जेस कर लो। ये भी बताए थे बच्चों क्या कि भाई जब भी कभी एक स्क्वायर ऐसे देख लो, सारे जो हमको जहां पोटेंशियल निकालना है ना, सारे चार्जेस सिमेट्रिक डिस्टेंस पर है R। तो डायरेक्ट क्या है, कैसे ट्रिक लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एट द सेंटर K बटे R जो डिस्टेंस उसको लिख लिए, सीधे समेशन ऑफ द क्या कर दो चार्जेस जो भी है, बस। तो एक लाइन में धड़ाक 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 लिखा जाएगा। देखो ना यहाँ पर K बटे R आया बाहर, समेशन ऑफ द चार्जेस कितना है माइनस Q माइनस छोटका Q प्लस 2Q प्लस 2 कैपिटल Q इक्वल टू क्या हो गया 0, समेशन ऑफ द चार्ज। ये K बटे R उधर चला गया, कहानी खत्म। यानी सीधे समेशन ऑफ द चार्जेस इक्वल टू 0 करके तुरंत आंसर देख लो क्या है भाई। तो 2Q में से Q चला जाएगा, समझ में आ रहा है ना, ये उधर चला गया तो अब यही बचा, तो हम क्या करें 2Q में से Q गया तो प्लस Q, और ये प्लस में से इतना गया तो इतना कैपिटल Q, यही बचेगा इतना इक्वल टू 0। हैंस Q बराबर आ जाएगा माइनस Q बराबर माइनस Q। कहीं दिख रहा है क्या, दोनों में माइनस रिलेशन है, तो Q बराबर कितना है माइनस Q। तो ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन 5 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। ए रेगुलर हेक्सागोन, NCERT का सवाल है ये, है ना, दूसरा ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, देखिएगा। तो ये रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, देखो कैसे सारा चीज पढ़ाया हुआ ना, काम आएगा। और NCERT का सवाल कहाँ आता है आपको पता है बच्चों, मेरे को शायद बताने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ नहीं आता, सब जगह आता है। ए रेगुलर हेक्सागोन है, साइड 10 सेंटीमीटर है, हैज ए चार्ज 5 माइक्रोकूलम। कहाँ पर, एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। तो 5 माइक्रोकूलम चार्ज हर जगह पर है, हर वर्टिसेस पर है, यानी Q। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन, एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन। तो इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, यानी कि Q। देखो आज आपको रियलाइज होगा, अगर ये आप DPP वीडियो सॉल्यूशन देख रहे होंगे ना, तो आपको रियलाइज होगा बच्चों कि मैंने 10 से 15 मिनट समय लगा करके जो आपको सिखाया था हेक्सागोन का, उस समय जरूर लग सकता है कि यार हेक्सागोन का आंसर इतना समय लगा करके क्यों सिखा रहे हैं भाई, और बाद में लाल कलम से लिखे बच्चों, इसको ट्रिक बना करके याद कर लो। क्यों बताएं, क्योंकि वो NCERT का सवाल है जरूरत पड़ता है उसका, है ना, बेसिक चीज है। क्या बताए थे, देखो बताता हूं। ये 10 सेंटीमीटर, लेट इसको हमने माना L। हमको पता है कि जब रेगुलर हेक्सागोन होता है, जब होता है सारा कुछ, मान लो कितना डिग्री है टोटल, मान लो क्या ये टोटल कितना होता है 120, इसके ठीक मिडिल से पार करता है, तो ये भी कितना हो जाता है 60 डिग्री, ये वाला भी हो जाएगा 60 डिग्री। उसी तरह से ये भी हो जाता है 60, ये भी हो जाता है 60। हर एक छोटा ट्रायंगल जो दिख रहा है इट बिकम्स इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर ये साइड लेंथ है L तो ये भी हो जाएगा L, ये भी हो जाएगा L। 15 मिनट समय लगाने के बाद हमने ये सीख लिए। अब हमें पता चल गया कि हर ट्रायंगल अगर वही है तो कितना आसान हो गया। देखो यहां पर हमको पोटेंशियल चाहिए, कैसे लिखेंगे KQ बटे R, KQ बटे R, KQ बटे R, फिर से वही हो रहा है, तो पोटेंशियल एट द सेंटर हमें निकालना है। कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो चार्जेस भी सेम और डिस्टेंस भी सब क्या है L सब सेम, तो हम लिखे सीधा कि K बटे L और समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस, कहानी खत्म। तो पोटेंशियल एट द सेंटर क्या आ जाएगा K बटे L, समेशन ऑफ द चार्जेस करेंगे तो देखो Q प्लस K को है 6, तो ये हो जाएगा 6Q। ये देखो सॉल्व करने का तरीका है। K 9 × 10 टू द पावर 9, 6, चार्ज कितना है भाई 5 माइक्रोकूलम, तो 5 × 10 टू द पावर -6 भागा लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 बटे कितना आ गया 100।
या फिर हमेशा ऐसे लिख लिया करो, पता है बटे बटे ना करके बचो ना, 10 × 10⁻²। 10 सेंटीमीटर है ना, तो -2 कर लिए 10/100 को ऐसे, ठीक है। ऑप्शन देखो क्या है भाई, 8253, यहाँ देखो ऑप्शन पे नजर रखो है ना, 8253, तो बस हो गया। देखो 6×5 = 30, बच्चों देखना 6×5 = 30 और 9, तो 9 × 30, 9 तिया कितना आ गया 27। 27 कहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा तो दिख रहा, मार दिए। हम देखे भी नहीं कि कौन 10 किधर क्या है नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। डिजिट देखो 6×5 = 30, 9 तिया 27, 27 जहां दिखा मार दिया आंसर। धीरे धीरे तो तेज बनाऊंगा खतरनाक, चलता फिरता फिजिक्स और मैथमेटिक्स का जो है ना महारथी बन जाना है एकदम। दन दन दन, कोई बोले दन 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 कॉपी पर तुरंत कैलकुलेट। तो 6×5 = 30, 6×5 = 30, 9 तिया 27, यानी कि 270 इंटू ये कितना आ जाएगा, 9 में से 6 गया तो 10⁻3। बच्चों देखो नीचे क्या आ रहा है, -2 + 1, तो 10⁻1, ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 10⁻+1, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, 270 इंटू ये ऊपर चला गया तो 10 के पावर क्या आ गया 4। तो इतना वोल्ट आया। बोर्ड्स के लिए देखो अगर हमें सर पूरा कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है देखते। ऑप्शन किस तरह से, देखो 10⁻6 फॉर्मेट में हमें लाना है। तो क्या करें, देखो हमें साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा आंसर लिखना होता है, यानी कि 2.7 हमें चाहिए। तो क्या करें, तो ये पहली बार यूनिट्स एंड डायमेंशन जब 11th में पढ़ रहे थे ना, वहां पर एक ट्रिक बताए थे। अगर ट्रिक याद होगा तो बड़ी अच्छा, नहीं याद है कोई बात नहीं। क्या बताए थे कि हमें डेसिमल यहां चाहिए। अभी कहां है डेसिमल, 270 पॉइंट समझो है ना, इधर है। तो देखो 1 2 2 के बाद 2 हमें पीछे लाना है डेसिमल, यानी कि तो 2 लाना है पीछे। पीछे मतलब क्या, कम समझो। तो जितना पीछे कम करोगे ना उतना यहां पावर में बढ़ाते चले जाओ, ये ट्रिक था। यानी क्या होगा इस तरह से, 2 करेंगे कम तो 2.7 हो गया, 2.70। 2 हमने किया कम, तो देखो बच्चों यहाँ क्या करेंगे, 2 हम देंगे बढ़ा देंगे। और अगर हमको कभी भी डेसिमल राइट करना हो, यानी बढ़ाना हो, राइट करना हो ना, तो हम यहाँ कर देंगे कम। ये ट्रिक है, कम करना हो डेसिमल तो बढ़ा दो, डेसिमल आगे करना हो यानी बढ़ाना हो तो भैया वहाँ पावर कम कर दो, एक कम ऐसे कर करके। तो ये आ जाएगा देखो कितना, 2.6 इंटू 10 के पावर कितना हो गया 6 वोल्ट। ये ठीक। बोलोगे सर ये ट्रिक हमको नहीं समझ में आया, हमने आपका यूनिट्स डायमेंशन नहीं देखा। कोई बात नहीं, तो फिर कैसे करेंगे, नहीं देखे वीडियो तो भाई ये है कि भाई हमको यहाँ डेसिमल चाहिए, उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, तो बटे 100 करेंगे तो 2.7 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, बटे 100 करेंगे तो 2.7। तो आपने बटे 100 किया तो इंटू 100 कर दो, तो भैया ये 2.7, ये 10⁻6 ऐसे। तो उस तरह से करो या खटा कैसे करो, इधर किए 2 कम, उधर बढ़ा दिए 2, 4 2 6, ऑप्शन देखे खटाक से टिक लगा दिए एकदम, है ना। टिक किए कि नहीं ऑप्शन 2.7 वाला, हाँ ठीक। चलो नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई 7। फिगर शोज 3 सर्कुलर आर्क्स। 3 सर्कुलर आर्क दिया हुआ है, ईच ऑफ रेडियस r पूरा, यानी कि एक सर्कुलर आर्क ही समझो, रेडियस अगर r ही है तो सर्कुलर आर्क हो गया, ठीक है। एंड टोटल चार्ज एज इंडिकेटेड। अच्छा, द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर क्या होगा। बच्चों देखो कभी भी कोई आर्क पर अगर लैम्डा रहता है ना, तो कितना एंगल बन रहा है सेंटर पर, तो हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला आया था एट द सेंटर के लैम्डा अल्फा। तो लैम्डा पर कैसे न्यूमेरिकल फ्रेम होता है ये भी हमने लेक्चर में बहुत सारा करवाया। तो एक फॉर्मेट ये होता है। दूसरा है क्या, कभी भी कोई आर्क पर अगर चार्ज दिया हुआ हो तो फिर एंगल वेंगल से मतलब नहीं होता है, बस डिस्टेंस देखो कितना है, तो बस पोटेंशियल हो गया KQ/R, कहानी खत्म। क्या है KQ/R। हमारे पास चार्जेस दे के रखा है, समझो टाइम पास वाला सवाल हो गया, मुश्किल है ही नहीं। क्या है देखो, यहां से लेकर के यहां तक एक शेडिंग करके दे के रखा है, और उस पर चार्ज कितना है 3Q, रेडियस कितना है भाई R, तो कितना एंगल में टोटल ये है आर्क, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कितना एंगल में कोई आर्क है, नो केयरिंग, सीधे KQ/डिस्टेंस देखो कि कितना है, बस हो गया। तो सिंस चार्जेस है तो बोलेंगे इसके वजह से यहाँ पर कितना होगा, तो K+Q/R। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखो अलग चार्जेस है, कितना है -2Q, उसके वजह से पोटेंशियल क्या होगा, तो KQ/R। इसके KQ/R यानी कि पोटेंशियल एट द सेंटर देखो कैसे लिखेंगे, फिर से बताता हूँ। चार्जेस है और सिमेट्रिक डिस्टेंस पर है, सब R डिस्टेंस पर है, तो वो ट्रिक हमेशा लगाओ, K/R हो गया समेशन ऑफ द चार्जेस,
जब भी चार्जेस सिमेट्रिक डिस्टेंस पर हो, जैसे स्क्वायर के सेंटर पर, हेक्सागोन के सेंटर पर, सर्कल के सेंटर पर, तो भैया समेशन ऑफ द चार्जेस कर दो खटाक से आंसर। ये आ जाएगा k/r। समेशन ऑफ द चार्जेस क्या है भाई, q, ये कितना है -2q और ये कितना है +3q। इसमें आपका समय भी बचता है, जगह भी बचता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है कंपटीशन के लिए। समय भी बचे, जगह भी बचे, जल्दी कैलकुलेट भी हो। कितना आंसर आ जाएगा, 3 1 4, 4 में से 2 गया तो 2q, कितना हो जाएगा, तो k/r i इंटू हो जाएगा, k/r i इंटू हो जाएगा कितना 2q। आंसर किस फॉर्मेट में है भाई बच्चों, एप्सिलॉन नॉट फॉर्मेट में। क्या है, एप्सिलॉन नॉट फॉर्मेट में। तो हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। k होता है मेरे लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर है 2q, नीचे है r, तो ये काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, तो q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा r, पोटेंशियल एट द सेंटर। यही सब तो धीरे 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 न्यूमेरिकल जितना बनाते जाओगे तो सीखते जाओगे कि अच्छा q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, q/ कहाँ है भाई, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये जानबूझ के डराने के लिए कोशिश किया। हाँ, अगर लैम्डा दे के रहता ना, प्लस लैम्डा, -2 लैम्डा, +3 लैम्डा, तब हम ये यूज करते तो हमें एंगल से वास्ता होता। फिर एंगल जो है जितना डिग्री उसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तब लिखना होता। चलो नेक्स्ट। वाओ, क्या सवाल है बच्चों। ये जो सवाल आप देख रहे हो ना, जो डायग्राम दिख रहा है, अभी हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा एक चीज़ बताता हूँ। ये सवाल नीट के अंदर पूछा गया है, ठीक है, और यही सवाल हूबहू सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं है, कट कॉपी पेस्ट सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर के अंदर जारी किया है। सोच लो जरा, इस साल का बोर्ड के लिए 2023, अब सोच लो, हूबहू सेम क्वेश्चन। और इस बार सैंपल पेपर अगर देखोगे बोर्ड का तो 6-7 क्वेश्चन है ना, 7 क्वेश्चन टोटल नीट के उठा करके PYQs के पूछे गए हैं और JEE मेंस का एक सवाल आया है। तो सोच लो बोर्ड भी जो है ना कहाँ अपना जो है अपना स्टैंडर्ड बढ़ा करके सवाल पूछ रहे हैं। चलो देखते हैं क्या है भाई, देखते हैं। चार्जेस +q एंड -q आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स A एंड B। एट पॉइंट A और एट पॉइंट B पर चार्जेस प्लेस्ड है +q और -q रेस्पेक्टिवली, ठीक है, विच आर ए डिस्टेंस 12 अपार्ट। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 12। C इज द मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में C पॉइंट है जो कि मिड पॉइंट है। इसका मतलब है कि देखो, हालांकि ये दे के भी रखा है, टोटल डिस्टेंस 12, ये डिस्टेंस दे के रखा है L, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हो जाएगा L, और ऐसे मिड पॉइंट है तो L हो जाएगा, है ना। C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। बोलता है कि द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज +q। हाँ, हम कितना काम करेंगे, वर्क डन का मतलब क्या है ना, वर्क डन इन मूविंग, एक चार्ज को मूव कराना हो तो इसका मतलब हम लोग मतलब एक्सटर्नल, यानी हमसे पूछ रहा है कि कितना एक्सटर्नल वर्क डन करेंगे, किसको भाई, +q चार्ज जो है ना उसको मूव कराना है। तो वर्क डन by the external agent in moving a +q charge along the semi circle CRD। देखो C यहाँ है, R किधर है ऊपर और D इधर है, यानी इस डायरेक्शन में ले जाकर जाना है हमें। तो बोल रहा है कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल कितना होगा। C पॉइंट है इनिशियल, फिर R इस तरह से लेकर करके फाइनली हम पहुंचेंगे कहाँ तक, D तक। तो ये C पॉइंट को हम बोल सकते हैं इनिशियल पॉइंट। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार यही चीज़ रिपीट होगा। देखो इनिशियल पॉइंट और ये है मेरा फाइनल पॉइंट, ये है मेरा फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो देखो, जब भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल बोलता है हम चार्ज को ऐसे लेके जा रहे हैं, अगर सवाल में नहीं बोला है, हालांकि 12th में पूरा नहीं ही बोलेगा, वो 11th में कहीं कहीं जो है ना सवाल में बोलता है कि जो एक्सटर्नल वर्क डन कर रहा है वो थोड़ा सा फास्ट वर्क डन कर रहा है, तो कुछ वेलोसिटी चेंज हो गया। स्लोली, जब तक सवाल में ना बोले कि भाई वर्क डन कर रहे हैं बहुत फास्ट, स्पीड बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं बोलता है, इसका मतलब है कि कैसे है, स्लोली वर्क डन करते हैं। तो ये जो वर्क डन कैसे है, स्लोली इफ नथिंग इज रिटन इन क्वेश्चन। तो और स्लोली वर्क डन करता है तो हम जानते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या हो जाता है, डेल्टा यू, याद है ना बढ़िया से, वर्क डन बाय एक्सटर्नल डेल्टा यू, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव माइनस डेल्टा यू। तो बस डेल्टा यू लगाएंगे। अब जो डेल्टा यू लगाएंगे तो हमें पता है डेल्टा मतलब क्या, फाइनल, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल्टा यू क्या है भाई, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज होता है हमेशा, ठीक। यू के बारे में कुछ बात करते हैं, बहुत अच्छा से जो है ना एक चीज दिमाग में देखो बैठाते हैं बढ़िया से। U का जो है ना क्या फॉर्मूला है, 2, एक तो होता है Q इंटू V, कैसे, V इक्वल टू होता है W/Q, और W क्या है, जितना वर्क डन करेंगे वही पोटेंशियल एनर्जी, तो U बराबर देखो क्या आ जाएगा, QV। अच्छा, और दूसरा क्या है,
जब n नंबर ऑफ चार्जेस दिया हुआ सिस्टम ऑफ चार्जेस, तब हम यूज करते हैं कैसे, k q1 q2 डिवाइडेड बाई क्या है r, जब दोनों के बीच में ऐसा कुछ सेपरेशन हो तब। जब भी सवाल में बोलेगा ना कि कुछ एक चार्ज है उसको लेकर जा रहे हैं यहां से वहां, तो ये फॉर्मूला बोलता क्या है, इसका हिंदी कोडिंग क्या है, ये क्या कौन सा चार्ज है जिसको हम लेकर जा रहे होते हैं, Q0, और कहां पर ले जाके रखे हैं, पॉइंट P पर रखे हैं, तो P पॉइंट पर पोटेंशियल लिखो, और जहां पर ले जाकर रखे तो इसको मल्टीप्लाई किए तो यही हो गया क्या, पोटेंशियल एनर्जी, यानी दिस बिकम्स पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट क्या है P। यानी कि कभी भी बोलेगा ना कि कितना चार्ज को मतलब किसी चार्ज को लेकर जा रहे हैं यहां से लेकर के वहां तक, तो हम कौन सा यूज करेंगे, ये, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसी में बच्चों जैसे आया मेरे पास, देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या है, डेल्टा यू, डेल्टा मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो कैसे लिखे हैं भाई, फाइनली कहाँ है, पॉइंट डी, तो ये हो जाएगा डी। इनिशियली कहाँ था, इनिशियली है सी, तो ये हो गया पॉइंट सी, तो यू सी पर पोटेंशियल एनर्जी। अब एक और बात भाई, सी से लेकर के डी तक है ना, यहाँ पर बोला सेमी सर्कुलर पे लेके जा रहे हैं ऐसे। अच्छा मान लो कि अगर ऐसे लेके चले जाता तो बहुत अच्छा से जानते हैं कि जब वर्क डन बाय एक्सटर्नल स्लोली हो, मैंने कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है क्लियर होना, पहले उसको समझते हैं कि देखो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव जो होता है, यानी कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल बोलो या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स बोलो, ये सब जो है क्या है, माइनस डेल्टा यू, और माइनस डेल्टा यू मतलब क्या, इनिशियल माइनस फाइनल हो जाएगा, क्योंकि चेंज है फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस लगाएंगे तो इनिशियल माइनस फाइनल। तो भाई ये सब जो वर्क डन है ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट मान लो है ए और फाइनल पॉइंट है बी, तो बस यही दोनों पॉइंट पर तुम किसी रास्ते से जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आई से चाहे आई से, कोई फर्क ना पड़ी, यानी इट ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल। अब वर्क डन बाई देखो एक्सटर्नल क्या है भाई, डेल्टा यू, अगर हम स्लोली वर्क डन कर रहे हैं तो ये भी क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी इट ऑल्सो डिपेंड्स ओनली अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स। तो सिर्फ देखो इनिशियली कहाँ है और क्या ऐसे लेकर के गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट फाइनली देखो। और ये बात पर बच्चों एनसीईआरटी के अंदर भी सवाल है, वो भी सवाल मैं आप लोग को कराऊंगा, ठीक। तो ये दोनों जो है वर्क डन डू नॉट डिपेंड्स अपॉन रास्ता मतलब पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। लिख लीजिए इसको लाल कलम से आप लोग अलग से कॉपी में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कौन सा चार्ज को हम लेके जा रहे हैं, मूविंग ए चार्ज प्लस क्यू, एक प्लस क्यू चार्ज को हम लेके जा रहे हैं सी से लेकर के डी तक। तो बोले ना कभी भी लेकर जाएंगे तो हम कैसे यूज करेंगे, चलो आ जाओ। वर्क डन बाय एक्सटर्नल डेल्टा यू आ गया है मेरे लिए, यू डी माइनस क्या हो गया, यू सी, फाइनल माइनस इनिशियल। यू डी कौन सा चार्ज को हम लेके जा रहे हैं और कौन सा पॉइंट पे लेकर के गए हैं वो जगह का पोटेंशियल, फिर माइनस कौन सा चार्ज हम लेके जा रहे हैं, कौन सा जगह पर रखे हैं उस जगह का पोटेंशियल, वही पोटेंशियल एनर्जी होता है। यहाँ Q कॉमन ले ले तो यह आ जाएगा VD माइनस VC। Q ऐसे VD, D मतलब यहाँ पर प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, हमें वहाँ पर पोटेंशियल लिखना है। तो किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल लिखते कैसे भाई, कौन कौन हमको धक्का दे रहा है या कौन कौन पकड़ के हमको खींच ले रहा है, तो जितने भी चार्जेस है सबके वजह से पोटेंशियल वहाँ पर लिखाता है, ठीक है। तो डी पर जो पोटेंशियल होगा किसके किसके वजह से होगा, बोले भाई ए के भी वजह से होगा और बी के भी वजह से होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखे देखो कैसे डी पर जो पोटेंशियल होगा तो हम बोलेंगे इसके वजह से भी, दोनों के वजह से, यहाँ के भी वजह से होगा और यहाँ के भी वजह से होगा। तो मैं लिखूँ, सबसे पहले इसके वजह से लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई, के क्यू बटे आर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी कितना है, तो देखो यहाँ यह है L, यह है L। अब ये सेमी सर्कल बोल दिया गया तो ये रेडियस हो गया। तो अगर ये L है तो भाई ये भी कितना होगा, L ही होगा, रेडियस होगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितना हो गई, L, यानी कि 3L। तो ये हो जाएगा KQ बटे 3L प्लस D पॉइंट पर पोटेंशियल लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर पोटेंशियल इसके वजह से भी होगा, माइनस चार्ज है तो ये हो जाएगा KQ बटे यहाँ से दूरी कितना है L, तो ये हो गया ऐसा। बहुत आसान है, खाली पोटेंशियल लिख रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं। KQ बटे आर, कहानी खत्म, पूरा DPP खत्म। ये VC, सी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, तो बोलेंगे भाई यहाँ पर जब चार्ज रखा हुआ है कौन कौन हमको धक्का देगा या खींचेगा, ये भी देखो प्लस है, धक्का मारेगा मेरे को, ये माइनस है, मेरे को खींच लेगा, पॉजिटिव चार्ज जो है मेरे पास। तो यहाँ पर पोटेंशियल इसके वजह से भी और इसके वजह से भी। तो भाई KQ डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ दूरी कितना है L
प्लस के इंटू माइनस क्यू, इसके वजह से के माइनस क्यू डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की दूरी कितना है एल, तो ये हो गया। अब देखो काट छाट करते हैं, के क्यू बटे एल माइनस के क्यू बटे एल दोनों चला गया, हेंस क्या आंसर आ रहा है, कैपिटल क्यू तो ठीक है, के क्यू। बच्चों देखो यहाँ पर क्या करते हैं, के क्यू अगर हम कॉमन ले ले बटे एल भी अगर हम कॉमन ले ले के क्यू बटे एल, तो यहाँ बच रहा है 1/3, के क्यू बटे एल कॉमन ले लिए तो यहाँ बच रहा है -1, 1 - 3 -2/3, यानी कि -2/3 जो है ये मतलब नंबर जो वो बाहर आएगा, और यहाँ पर बच रहा है के क्यू डिवाइडेड बाई क्या है एल, तो ये फाइनल मेरा आंसर आ गया, यही है वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। -2/3 के क्यू ओ एप्सिलॉन नॉट में दे के रखा है, कोई बात नहीं हम सॉल्व कर लेते हैं। तब -2/3 के का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई एल, कुछ उड़ा क्या तो 2 दूनी 4, यानी कि 3 दूनी 6, तो हो जाएगा ऊपर में -QQ डिवाइडेड बाई 3 दूनी 6 पाई एप्सिलॉन नॉट आई इंटू एल। उम्मीद है कि सारे लोग से बन गया होगा ना ये वाला, लेकिन डीपीपी का सॉल्यूशन देखने के बाद ना बड़ी कुछ सीखने मिलेगा कि कैसे लगाते हैं क्या है नहीं। -QQ बटे 6 पाई एप्सिलॉन नॉट -QQ बटे, वाह क्या बात है, कितना मस्त, देखो कितना मस्त। यहीं पर आंसर हमारे पास आ गया था माइनस, यही बोलते हैं ऑप्शन पर नजर गड़ाए रखो, माइनस आ गया बस हो गया, आगे हमको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अगर कंपटीशन के हिसाब से देखे तो, या बोर्ड्स में अगर एमसीक्यू में आता है ना, एमसीक्यू के अंदर ही दिया हुआ है बोर्ड्स में, ये वाला 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। सोचो बच्चों सोचो, बोर्ड्स में कैसे अब हम नीट जेईई का जो है ना दिमाग लगाएंगे, बोर्ड्स के अंदर क्रैक करेंगे, ऑप्शन दिया हुआ है 4 समय बहुत बचेगा अगर तरीका से पता रहेगा तो, ये सब साफ करने की जरूरत नहीं थी। एक के वो माइनस है ऑप्शन में, एक ही वो में माइनस है, मार दो खटाक से, बस क्यों सॉल्व करोगे पूरा भाई, है ना। देखो क्या है, एक ही में माइनस है, बाकी सब जगह प्लस है, तो खटाक से मार दो। चले आगे, तो समय बचाओ अभियान। चलो नेक्स्ट, आजा हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, देखते हैं। 2 पॉइंट्स P एंड Q आर मेंटेन्ड एट द पोटेंशियल 10 वोल्ट एंड -4 वोल्ट। 2 पॉइंट है मेरे पास, एक है मेरे पास पॉइंट P, एक है पॉइंट Q। चलो थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं, एक है पॉइंट P और पॉइंट है Q, आर मेंटेन्ड एट 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट है, ये कितना है भाई -4 वोल्ट है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। बोलता है क्या, द वर्क डन इन मूविंग 100 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम P टू Q। बस तरीका हर बार अलग अलग करके पूछता है, बात वही है, बस पकड़ना आपको कान ही है ऐसे। अब बोलता है क्या, एक बार नाक से ऐसे हाथ जाना चाहिए, एक बार भैया मूड़ी के ऊपर से जाना चाहिए, एक बार नीचे से जाना चाहिए, एक बार पुष्पा स्टाइल में जाना चाहिए फर्क क्या पड़ता है यार, पकड़ तो कान ही रहे हैं, है ना, चाहे किधर से ही पकड़ो वही बात। वर्क डन इन मूविंग 100 इलेक्ट्रॉन्स, सवाल में बोला है कि फास्ट मूव कर रहे हैं, नहीं, इसका मतलब डिफॉल्ट है स्लोली, और जो काम करेगा कौन है, पकड़ करके लेके जाएगा, एक्सटर्नल एजेंट। तो बोलता है क्या, 100 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो यहाँ पर है P पॉइंट पर, इसको पकड़ के लेके जाना है फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट क्या है Q के तरफ, कितना काम करेगा, तो एक्सटर्नल काम करेगा। भैया जब भी एक्सटर्नल होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल, यानी कि स्लोली ही है, डेल्टा U है, डेल्टा U का मतलब हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियली कहाँ है सब इलेक्ट्रॉन, यहाँ लेकर के कहाँ गए, यहाँ, तो भैया फाइनल हो गया Q, इनिशियली कहाँ है P पर। हम कुछ चार्ज को पकड़ के लेके जा रहे हैं तो Q इंटू V वाला लगा देंगे, है ना, कौन सा चार्ज को हम पकड़ के लेके जा रहे हैं, चलो लिख दो भाई, कौन सा चार्ज है, तो चार्ज को Q0 मान लेते हैं, जिसको हम पकड़ के लेके जा रहे हैं। 100 इलेक्ट्रॉन से, एक इलेक्ट्रॉन होगा तो चार्ज हो जाएगा -E, 2 इलेक्ट्रॉन तो -2E, 100 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा -100 इंटू E, और ये 100E मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वैल्यू, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या है, कूलम। तो दिस इज द चार्ज जिसको हम पकड़ के लेके जा रहे हैं। देखो कैसे लिखेंगे, U Q पर चाहिए, तो बोले जिसको पकड़ के लाए हैं तो वहां का पोटेंशियल, ठीक ठाक है। P पॉइंट पर कैसे लिखो, किसको पकड़ के लाए हैं, या कौन है मेरे पास चार्ज जिसको पकड़े हुए हैं, कहां पर पोटेंशियल, ये लिख दो आराम से। तो Q0 यहां से कॉमन हो जा रहा है, हमें चाहिए VQ माइनस क्या है VP, बस Q0 लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो बच्चों ध्यान से देखना, देख रहे हो क्या है, 2 जगह पर माइनस है, 2 जगह पर प्लस है, वैल्यू एक में 2.24, एक में 9.60। इसको देखते हुए हमारा यहाँ पर चलना चाहिए कैलकुलेशन। फिजिक्स तो यहाँ से खत्म होता है, मैथमेटिक्स चालू होता है अब यहाँ पे। हाँ, 2 माइनस है, एक 2 है, एक 9 है, ठीक, नज़र पे गड़ाए रखिएगा। चलो चलते हैं, तो Q0 कितना है भाई, -100 इंटू
-100 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो गया। वी क्यू पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, -4, तो -4 रख दिए, माइनस ऑफ वीपी कितना हो जाएगा, -10। अब यहाँ देखो ये कितना आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, तो 10 4 14 हो जाएगा, लेकिन -14 और ये माइनस 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 हो गया प्लस, यानी कि पॉजिटिव आंसर होगा। क्लियर कट है। यहाँ पर कितना है देखो 14। देखो मैं सिखाता हूँ कैलकुलेशन सीखो बच्चों, है ना यार, कैलकुलेट तो कर ही देंगे लेकिन तेज बनो जरा। 14 और ये 16 कैसे गुना करोगे, देखो एक तो पता चला कि भैया प्लस होगा तो बोलेंगे 1.6 इंटू 14 आ रहा है, दो ही मेरे पास आंसर है, 2.24 एगो 9 पॉइंट कुछ दे के रखा है, यही दो में आंसर टिक करना है हमको। क्या करेंगे, है ना लगता है सब बात एक ही बारे में बोल दूं। देखो कभी भी जो है ना 16 इंटू 14 ऐसे पूरा गुना करने की जरूरत नहीं, जब दो ही आंसर है तो दिमाग लगा लो। 1.4 को मान लो लेट इट बी 2, बढ़ा के हम कर लेते हैं गुना, तो 16 दूना क्या हो जाएगा 32। तो आप बहुत बढ़ा दिए ना, 14 से आप कर दिए 20। क्यों किए, क्योंकि 16 दूना 32 गुना करना 2 से बहुत आसान होता है, 14 से गुना करना थोड़ा मुश्किल है ना, मेरा कुछ समय लगेगा। तो 16 दूना 32, भैया आपने बढ़ा के किया तो 32 आया, बहुत बढ़ा दिया, इसका मतलब 32 से आंसर कम ही होगा। तो 32 से कम कौन है सोचो जरा, ये यानी कि 2.24, और प्लस आंसर आया, हम गुना क्यों करें भाई, हो गया प्लस 2.24। कहीं दिख रहा है क्या, देखो जरा प्लस 2.24 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो गया। देख रहे हो प्लस 2.24 इंटू, अब 10⁻⁻16 हम क्यों कैलकुलेट करें भाई, नहीं करेंगे कैलकुलेट। पूरा कैलकुलेशन करने का तरीका जो देखो बच्चों, फिजिक्स जो है ना 3-4 चीज पर बसा हुआ है। एक तो जड़ वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें फिजिक्स का हर न्यूमेरिकल छोड़ो, पहले तो कॉन्सेप्ट और जितना डेफिनेशन वो दिखना चाहिए। उसके बाद जब न्यूमेरिकल से बनाते हैं तो वहाँ दो चीज़ है, फिजिक्स और मैथ्स दोनों मिला हुआ है। फिजिक्स ठीक ठाक है, 4-5 लाइन तक चलता है, उसके बाद मैथ्स चालू होता है, और मैथ्स जो है ना कंपटीशन का डिपेंड करता है कि यहाँ क्या क्या है, इसके आधार पर जो है ना पूरा कैलकुलेट करो। नहीं तो बच्चों क्या है ना, आप सोचोगे यार मैं पूरा कैलकुलेट करता हूँ, फंस जाओगे, समझ जाएगा और कोई बात नहीं है। एंड वी डोंट हैव टाइम मेरे ख्याल से सही बोल रहा हूँ। अब ठीक है गुना कर लेते हैं, तो ये हो गया भैया -100 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हो जाएगा -14, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया प्लस 1.6 इंटू 14 इंटू, देखो -19 है, -19 और ये तो कितना हो जाएगा -17, -19 और +2 कितना हो जाएगा -17। अब गुना कर लेते हैं, तो 16 चौक 64 के 4 हाथ में बचा 6, 16 है 1 और 16 6 कितना हो जाएगा 22, यानी ऐसा एक डेसिमल यानी कि 22.4 इंटू 10⁻⁻ कितना है -17। ठीक है, हमें क्या साइंटिफिक नोटेशन में लाना है, यहाँ पर डेसिमल चाहिए, यानी एक करेंगे कम तो एक पावर बढ़ा दो, अगर इधर कम करेंगे तो 2.24, तो यहाँ एक पावर बढ़ाने का मतलब क्या +1 कर दिए, अगर 2 डेसिमल कम करते ना तो +2 कर देते। देखो आंसर आ गया कितना, +2.24 इंटू 10⁻⁻ कितना हो गया 16 जूल। दिस इज द आंसर, +2.24 इंटू 10⁻⁻ कितना है 16, तो ये हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ए चार्ज ऑफ 8 मिली कूलम इज लोकेटेड एट द ओरिजिन। अच्छा, ओरिजिन पर जो है, दिस इज मान लो x एक्सिस y एक्सिस, भैया यहाँ पर ओरिजिन पर है 0 0 0 पर कौन सा चार्ज लोकेटेड है 8 मिली कूलम। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग ए स्मॉल चार्ज, और यही सवाल जो है एनसीईआरटी का सवाल है। चलो देखते हैं, कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग ए स्मॉल चार्ज ऑफ इतना कूलम, हम इस चार्ज को लेकर जा रहे हैं, बताओ कितना काम करना पड़ेगा, इसका मतलब कि एक्सटर्नल काम करेगा, ये पूछ रहा है। डिफॉल्ट है फिजिक्स है भैया, क्लास 12th है विशेष करके, पूरा स्लोली ही चलेगा, 12th में कहीं फास्ट नहीं होता है, बहुत अच्छा बात है, स्लोली है। तो हमें एक चीज समझ में आ रहा कि ठीक है वर्क डन बाय एक्सटर्नल होगा डेल्टा यू, और डेल्टा यू क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल सब समझ में आता है। हम यूज क्या करेंगे, कौन सा चार्ज को हम लेके जा रहे हैं वो वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो यू हो जाएगा Q0 इंटू बताओ कि V, तो मेरे लिए कौन सा चार्ज पकड़ के लेके जा रहे हैं Q0, वो यहाँ दे के रखा है -2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इस चार्ज को पकड़ के लेके हम जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। चलो, स्मॉल चार्ज ऑफ इतना फ्रॉम ए पॉइंट P कहाँ है 003 सेंटीमीटर, इसका मतलब x में 0 y में 0 z एक्सिस में सिर्फ है, ये दोनों 0 है तो सिर्फ क्या है z, तो z बना देते हैं जरा भैया, ये हो गया मेरा z एक्सिस, तो सिर्फ z पर है कितना सेंटीमीटर है z में, देखो 3 सेंटीमीटर,
तो यहाँ से हो जाएगा ये 3 सेंटीमीटर, ये है पॉइंट P, यहाँ पर चार्ज रखे हुए हैं Q0, इसको पकड़ के यहाँ से लेके जाएंगे, ठीक है, टू ए पॉइंट Q, कहाँ पर है ये 0 4 0, यानी x में 0, y में चलना है 4, z में भी नहीं चलना, यानी सीधे कहाँ पर है, सिर्फ y एक्सिस में कितना 4 सेंटीमीटर, y में देखो 4 कहाँ है यहाँ, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये 4 सेंटीमीटर हम यहाँ तक पकड़ के लेके आएंगे, ये पॉइंट Q है, हालांकि Q ये सब नहीं देना चाहिए ना, ABCD कर देता, क्योंकि Q जैसा चार्ज जैसा फील आता है, तो कहीं गड़बड़ी ना हो जाए कभी कैलकुलेशन में, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, कभी PQ दे देना थोड़ा Q जैसा चार्ज जैसा तो P से लेकर के Q जा रहे हैं वाया ए पॉइंट R 0 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, यानी x में 0 है, y z है, यानी कि ये y है ये z है, तो y z प्लेन में जो है ना एक कोई पॉइंट है, y z प्लेन में क्या है, एक पॉइंट है 6, कितना 9, तो भाई ये मान लो कि दिल्ली, ये है मुंबई, बोल रहा है कि दिल्ली से लेकर के मुंबई तक एक चार्ज को लेके जाना है वाया कोटा जंक्शन होते हुए उससे हमें क्या मतलब है, कोटा होते हुए जाइए या सूरत होते हुए जाइए या हावड़ा होते हुए जाइए, उसका क्या मतलब है, एक चार्ज को बस इनिशियली बताइए कहाँ है और फाइनली आप लेके कहाँ जा रहे हो, किस रास्ते से, डजेंट मैटर। तो एनसीईआरटी भी दिमाग लगाता है, वाया घुमाते हुए कोटा जंक्शन लेके घुमाते हुए लेके जाइए भैया, दिस इज इररिलेवेंट है, क्या है, दिस इज इररिलेवेंट, मतलब नॉट, जो अंग्रेजी बोलना है बोल दो, इररिलेवेंट, इररिलेवेंट सही लिखा रहा अंग्रेजी क्या बच्चों, इररिलेवेंट ठीक ही है, थोड़ा मोड़ा अंग्रेजी चलेगा हो गया। तो हमें क्या है, बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेके जाना है, तो दिस इज क्या हो गया मेरे लिए इनिशियल, और ये हो गया क्या फाइनल। यही देखो क्या ना चीज़ें सीखने की, कि किसी पॉइंट पर कहीं लेके गए फिर वहाँ से वहाँ गए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। चलो सॉल्व करें, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो हो जाएगा वो हो जाएगा कहता डेल्टा यू मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, भैया फाइनली कहाँ है, पॉइंट Q पर, तो Q पर, इनिशियली कहाँ था, P पर, तो P पर कौन सा चार्ज को पकड़ के लेके जा रहे हैं, Q0 को। Q0 इसलिए लिख देते हैं ना, हमेशा आदत डालना, जब भी कोई चार्ज मिले किसको पकड़ के नॉट लगा दो, ताकि ना थोड़ा सेपरेट हो जाता है, Q में ना थोड़ा सा सब एक ही जैसा लगता है, ये थोड़ा अलग लगता है कि हाँ इसको पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा क्या, Q0 इंटू VQ माइनस Q0 इंटू VP, तो भाई यहाँ पर Q0 ले लिया कॉमन, ये हो जाएगा VQ माइनस VP। तो Q पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना है, Q पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना है, तो यहाँ पर पोटेंशियल, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल होता क्या, देखो कौन कौन सा चार्ज है दुनिया में, तो चार्ज दुनिया में है कौन, यहीं एक ही चार्ज है, क्योंकि एक चार्ज तो हम यहाँ से पकड़ के लेके जा रहे हैं ना, तो एक ही चार्ज, इसी के वजह से हमें क्या है धक्का लगेगा या खिंचाव होगा, तो इसके वजह से पोटेंशियल, तब पोटेंशियल क्या होता है KQ/R, इसके वजह से यहाँ पर कितना दूरी है देख लो, ठीक है, लिख लीजिए इसको। तो हमको लिखना होगा Q0 इंटू K, देखो Q यहाँ पर पोटेंशियल था KQ/R, तो K इंटू 8 मिली कूलम, KQ डिवाइडेड बाई R कितना है भाई 4 सेंटीमीटर, हो गया माइनस P पॉइंट पर पोटेंशियल फिर इसी के वजह से होगा, तो KQ/R, तो ये हो जाएगा KQ/R, ये कितना डिस्टेंस है भाई सेंटीमीटर, ठीक ठाक है, ये हो गया। अब बस इसको सॉल्व कर लो, Q0 में माइनस लगाना है, 2 इंटू 10⁻19 है, हाँ सॉरी वही लग रहा था भैया 19 इतना ही, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कैसे इतना हो गया, 10⁻9 है, शुक्र देख लिया बच्चों, तभी है ना गड़बड़ हो जाता। 2 इंटू 10⁻9 माइनस 2 इंटू कितना है 10⁻9, देखो यहाँ से क्या क्या बाहर ले सकते हैं वो देखो जरा, K आ जाएगा बाहर, ठीक है, 8 मिली कूलम भी क्या है बाहर आ जाएगा, 8 मिली कूलम भी बाहर आ गया, यहाँ 4 सेंटीमीटर है, यहाँ 3 सेंटीमीटर है, चलो ऐसे करके बताता हूँ, देखो 4 सेंटीमीटर माइनस 1/3 सेंटीमीटर, हमको तो ऐसा यूनिट में लिखना है बच्चों। 4 सेंटीमीटर को क्या लिखोगे 4 इंटू 10⁻², इसको भी क्या लिखोगे 3 इंटू 10⁻², तो मैं इसी में करूँ सेटिंग वेटिंग, देखो जरा 4 इंटू 10⁻², 3 इंटू 10⁻², यहाँ से पता चल रहा है कि 10⁻² भी हम बाहर ले सकते हैं, तो अगला लाइन में लेता हूँ बाहर, इतना K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, ठीक है, 8 मिली कूलम मतलब क्या मिल गई है ना, तो 10⁻³ कितना बार मिलती है 3 बार, मिली मतलब 3, और बटे हो गया कितना 10⁻²। ये DPP से ना
फिजिक्स से तो डर भागेगा भी, मैथ से भी डर भाग जाएगा। खूब रफ कॉपी में कैलकुलेट करो मन भर। तो 1/4 माइनस 1 कितना हो गया 3, उड़ा दो, -9 + 9 सब चला गया, ठीक है। तो 9 दूनी 18 इंटू इतना, कोई नहीं, कितना है भाई, तो 9 × 8 = 72 और गुना है 2 इंटू 10⁻। बच्चों देखो जरा, ये -2 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा +2, तो -3 + 2 हो जाएगा कितना -1। और ये क्या है 4 × 12, 4 × 12, तो 4 × 12 तो 3 - 3 × 4 = 12 इतना, यानी ये आ जाएगा -1/12। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हम बोल देंगे प्लस हो गया 72 गुना कितना है 2 गुना 10⁻⁻1 इंटू ये हो गया कितना 1/12, माइनस हुआ माइनस माइनस प्लस कर लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अब ये 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, तो 6 दूनी 12 इंटू 10⁻⁻1 यानी कि 1.2, 12/10 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.2 जूल। तो 1.2 जूल जो है कहीं दिख रहा तो उसको आंसर टिक कर दीजिए, 1.2 1.2 1.2 1.2 जूल, ऑप्शन नंबर डी। चलो आओ, सावन का महीना आया है। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई 11, देखते हैं बच्चों क्या है। 2 पॉजिटिव चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड q आर प्लेस्ड एट द एंड्स ऑफ ए साइड, जिसका कि नाम साइड 1 दे दिया गया, ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 2a। अच्छा, एक स्क्वायर है, एक क्या है भाई, एक स्क्वायर है, ठीक है, एक साइड है जिसका कि साइड टोटल लेंथ कितना है 2a, हाँ, उसका नाम दे दिया साइड 1। मान लो इसी का नाम हम लोग मान लेते हैं कि भाई ये मेरा क्या है साइड 1 है, कितना है साइड 1, इसका टोटल लेंथ है 2a, यहां से लेकर के यहां तक है 2a, ठीक है। 2 पॉजिटिव चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड q जो है ना दोनों के कॉर्नर पर रखा हुआ है एट द एंड्स ऑफ द साइड, यानी कि एक यहां पर रखा हुआ है q और एक यहां पर रखा हुआ है q। चलिए आगे पढ़ते हैं। 2 नेगेटिव चार्जेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड आर केप्ट एट द अदर कॉर्नर्स। वाह बढ़िया बात है, तो ये -q यहां -q यहां, स्क्वायर है तो सब 2a हो गया। बोलता क्या, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इफ ए चार्ज कैपिटल Q मूव्स फ्रॉम द मिडिल ऑफ साइड 1 टू द सेंटर ऑफ स्क्वायर। देख लीजिए क्या बोल दिया, मिडिल ऑफ साइड 1, भैया टोटल लेंथ 2a है तो उसका ठीक मिडिल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा a, तो ये मिडिल पॉइंट हो गया, इसको मान लेते हैं पॉइंट है P। यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है क्या चीज Q, चलो पॉइंट P सब मत मानो, a मानते हैं, क्या मानते हैं ए पॉइंट पर एक चार्ज है Q जो कि रेस्ट में है, रेस्ट मतलब इनिशियली u = 0, वहां से वो चार्ज मूव करता है, कहां जाता है सेंटर ऑफ द स्क्वायर, तो स्क्वायर का सेंटर है यहां, तो यहां पर ये वाला चार्ज जो है ना आता है, हमसे पूछ रहा है कि इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर विल बी क्या, यहां पर जब पहुंचेगा तो बताओ कि काइनेटिक एनर्जी फाइनली, तो ये इनिशियल पॉइंट है, रेस्ट में है, यहां पर फाइनल कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, कुछ वेलोसिटी होगा, कैसे निकालेंगे। हमेशा एक ही तरह से सवाल जो है ना फ्रेम होता है, याद रखिएगा। देखो क्या कभी बोलेगा ना कितना हम वर्क डन करेंगे किसी चार्ज को ले जाने में, तो ये सीख लिए कि कैसे करते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल डेल्टा U, ठीक है। एक बार बोलता कुछ बोला ही नहीं कि भाई ये चार्ज जो है ना यहाँ से यहाँ क्या हम लेके गए हैं क्या, ऐसा बोला कि वर्क डन इन टेकिंग दिस चार्ज Q फ्रॉम यहाँ से टू द सेंटर, नहीं, यानी हमने काम नहीं किया, तो काम कौन किया, तो दो ही वो काम ये करता है फिजिक्स के अंदर, या तो हम काम किए होंगे, 12th की बात कर रहा हूँ बच्चों ना, 11th में था सूडो फोर्स ये सब भी, यहाँ क्या है, या तो हम काम करें तो एक्सटर्नल, या हमने काम किया तो इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा तो होगा जो कि कंजर्वेटिव है। तो भाई यहां पर हमने काम नहीं किया, तुरंत सवाल को पकड़ने की कोशिश करिएगा, हमने काम नहीं किया, तो सिंस हमने वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या है 0, यहां दिया ही नहीं, तुरंत आप ढूंढिए क्या वर्क डन बाय फ्रिक्शन वगैरह कुछ है क्या, है कहीं फ्रिक्शन, नहीं, फ्रिक्शन होता है नॉन कंजर्वेटिव, तो ये भी नहीं दे के रखा है, तो ये भी नहीं दे के रखा है, ये भी नहीं दे के रखा है। जैसा ही ये दोनों नहीं देता है ना, तो हम सवाल कैसे बनाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाकर बनाते हैं। 2 तरीका से सवाल बनता है, एक वर्क एनर्जी थ्योरम और दूसरा होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हालांकि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आता वर्क एनर्जी थ्योरम से ही है, लेकिन मैंने क्या ना दोनों को अलग पिक्चर बना दिया है, जैसे अनिल अलग कुमार अलग, पता चलता है भैया नाम के अंदर 2 चीजें है तो एक ही आदमी, लेकिन बस अनिल आगे लिखा आता है, कुमार बाद में लिखा आता है। यहाँ है भैया वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अगर एक्सटर्नल और फ्रिक्शन नहीं है तो सीधे कम लगा देंगे खटाक से, तो यानी कि कम लगता है तो कैसे लिखते हैं बच्चों, इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक, फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक,
पोजीशन पर देख लो कहाँ इनिशियली कहाँ फाइनल है। अच्छा, तो हमने काम नहीं किया तो भैया ये आया कैसे, गारंटीड इलेक्ट्रिक फोर्स ही जो है वो पकड़ के खींचेगा चार्ज को। देखिएगा ये यहाँ रखा हुआ है, ये है प्लस, तो ये प्लस को धक्का मारेगा तो ये भी प्लस को धक्का मारेगा। सिंस सेम डिस्टेंस पर है, सेम दोनों फोर्स लगाएगा, कैंसिल कर लिया। लेकिन ये भाई साहब नेगेटिव है, ये इसको पकड़ के क्या करेगा, पकड़ के अपनी तरफ खींचेगा। ये भी नेगेटिव है भाई साहब, ये भी पकड़ के उसको खींचेंगे। तो एक खींचा इधर, एक खींचा इधर, दोनों फोर्स ऐसे मारोगे धड़ाक से, इसका रिजल्टेंट आएगा बीच में, ये उड़िया जाएगा बीच में कुछ स्पीड से। ये हमने नहीं किया, चार्ज किया है। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। बस यही है। सवाल में बोले कि बताओ कितना काम किया जा रहा है तो समझो एक्सटर्नल, नहीं बोले तो भैया यही लगा करके चालू हो जाइए। और पूछता भी है काइनेटिक और पोटेंशियल सब इसमें लिखते हैं, हो गया खत्म कहानी। चलो तो देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कहाँ है, पॉइंट ए पर, ये है पॉइंट ओ। तो ए पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कुछ नहीं होगा इनिशियली। पोटेंशियल एनर्जी लिखने का तरीका, कोई एक चार्ज ही है जो जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी लिखने का तरीका क्या होगा, कौन सा चार्ज है जो जा रहा है और किस पॉइंट पर। ऐसे कैसे लिखेंगे, इनिशियली है पॉइंट ए पर प्लस मान लो कि के ए लिखते हैं, तो ये चला गया ओ पर और ये हो गया कहाँ, ओ पर। सिंस के ए क्या है भाई, 0 इनिशियली वाला, ठीक है। यू ए कैसे लिखोगे, कौन सा चार्ज है, कैपिटल क्यू, कहाँ पर रखा हुआ है, वी ए, तो ए पर लिखो। एनर्जी ऐसे ही लिखा था, कौन सा चार्ज वहाँ का पोटेंशियल, इक्वल टू ये जब यहाँ पर पहुँचेगा, कौन सा चार्ज पहुँचा, कैपिटल क्यू यहाँ पहुँचा था, कैपिटल क्यू यहाँ पहुँचा तो भैया वहाँ का पोटेंशियल लिखो, क्योंकि चार्ज के बारे में बोला है। प्लस काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर क्या होगा, लेट इट भी कुछ होगा, वही हमको निकालना है कि क्या होगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो ओ पर होगा वो क्या हो जाएगा, देखो इधर क्यू वी ए माइनस क्यू इंटू वी नॉट, यानी कि क्यू कॉमन ले लेते हैं, वी ए माइनस वी नॉट, बस पोटेंशियल लिख दो, के क्यू बटे आर जो उतना देर से लिख रहे हैं। तो हमको एक बार वी ए चाहिए, ओहो हमको एक बार वी ए लिखना है और एक बार वी नॉट लिखना है, ठीक है। तो वी ए कैसे लिखोगे, देखो जरा, ए पॉइंट पर पोटेंशियल किसके वजह से होगा भैया, 4 टोटल चार्जेस है तो सबके वजह से यहाँ पर होगा। यहाँ से दूरी पता है, यहाँ से दूरी पता है, यहाँ से दूरी नहीं पता है, यानी कि निकालो। तो ये दूरी यहाँ से यहाँ होगा कितना बच्चों, ये है मेरा कितना ए, ये टोटल है कितना 2a, तो ये कितना हो जाएगा हाइपोटेनियस, तो रूट अंडर 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखो 2a का होल स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4a और ये कितना हो जाएगा a, यानी कि 5a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट 5a स्क्वायर, जो कि सॉल्व होकर के आएगा कितना, रूट 5 इंटू ए। तो सिमिलरली यहाँ से भी अगर दूरी बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 5 इंटू ए। तो हम लिखते हैं पोटेंशियल इस जगह पर, तो के क्यू बटे ए प्लस के, यहाँ से क्यू बटे कितना हो जाएगा ए प्लस के, कितना चार्ज है माइनस क्यू, तो के माइनस क्यू डिवाइडेड बाई ए कितना है, रूट 5a। फिर दूसरा वाला चार्ज सेम है, के माइनस क्यू डिवाइडेड बाई कितना है, रूट 5a। यहाँ से a, यहाँ से a, यहाँ से रूट 5a, यहाँ से रूट 5a, हो गया। यही 4 चार्जेस है, चारों की वजह से वहाँ पे पोटेंशियल लिख दिए। तो देखो क्या है, यही चीज 2 बार लिखा हुआ था 2kq बटे ए, यही चीज 2 बार लिखा हुआ तो -2 टाइम्स kq डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, रूट 5a। कॉमन क्या क्या ले सकते हैं, 2kq कॉमन आ गया है, बटे a भी हम कॉमन ले लेते हैं, 2kq बटे a, तो ये आ जाएगा 1 माइनस, देखो 2kq बटे a, तो ये हो जाएगा 1 रूट 5, यानी कि va पर पोटेंशियल जो है ऐसा हो गया है। हो गया, v नॉट निकाल लेते हैं। सेंटर पर कैसे लिखोगे पोटेंशियल, सेंटर पर, स्क्वायर के सेंटर पर कभी पोटेंशियल लिखना हो तो हमें पता है क्या भाई, सारे चार्जेस की वजह से डिस्टेंस क्या होगा, सेम। लेट जो भी डिस्टेंस है होगा तो सेम, यानी आर आर आर, तो सिर्फ समेशन ऑफ द चार्जेस कर लो, जो भी तुरंत सॉल्व कर रहे थे। समेशन ऑफ द चार्जेस क्या है, q प्लस q, तो ये हो गया 2q माइनस q माइनस q, तो माइनस 2q प्लस 2q माइनस 2q खत्म, यानी यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, सारे चार्जेस की वजह से 0, यानी कि अरे यार क्यों ऐसा हो जा रहा है भाई, आराम से वी नॉट पर जो भी ये डिस्टेंस होगा कितना है r, जो भी ये डिस्टेंस है कितना है r, जो भी ये डिस्टेंस है r, जो भी ये डिस्टेंस है r, तो ये हो जाएगा kq बटे r। मैं तो अब ना उस तरीका से लिखता हूँ जैसा मैंने सिखाया बच्चों, k बटे r समेशन ऑफ द क्या हो जाएगा q, तो ये हो जाएगा k बटे r समेशन ऑफ द चार्जेस q प्लस q माइनस q माइनस q,
यही है चारों चार्जेस। तो प्लस क्यू माइनस क्यू, कहानी हो गया खत्म। तो ये तो गया। हेंस काइनेटिक एनर्जी एट द सेंटर जो होगा वो हो जाएगा Q इंटू वी ए देखो आ गया है 2KQ बटे ए कितना है 1 - 1 बटे √5। थोड़ा सा ब्रैकेट अच्छा से लगा लो कि वी ए हमने पूरा लिख दिया ना, 2KQ बटे 1 - 1 बटे √5 और माइनस वी जीरो क्या है, मतलब सेंटर पर पोटेंशियल क्या है 0, तो 0 हो गया। यानी कि आंसर मेरा हो गया ये 2KQ कैपिटल Q बटे A 1 - 1 बटे रूट कितना है 5। 2KQ बटे A 1 - 1 बटे √5। कभी कभी एप्सिलॉन कहता है तो एक लाइन और लिखो 2KQ बटे 1 - 1 बटे √5। 1 - 1 बटे √5 है क्या, हाँ। तो 2K मतलब बच्चों देखो K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ई नॉट लिखा हुआ है ना, एप्सिलॉन नॉट होगा, क्या होगा ये वाला एप्सिलॉन नॉट क्या होगा भाई एप्सिलॉन नॉट। तो 2KQ बटे A 1 - इतना, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। अब देखो ये सवाल जब पूछा गया था ना, कहाँ पर पूछा गया था भाई, जेईई मेंस के अंदर पूछा गया है। देखो एक चीज बताता हूँ, सीखते चलते हैं धीरे धीरे। देख रहे हो बच्चों क्या है, ये 2QQ बटे A ये 1/4 पाई एप्सिलॉन सब में सेम है। 2QQ बटे 2QQ बटे 2QQ बटे भैया ये तो सब में सेम है। तो यही तीन को में से क्या कौन आंसर हो सकता था, देखो क्या है प्लस माइनस माइनस। तो यानी 2 बार देखो माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो टिकिंग टेक्निक सिखाता हूँ, देखो 2 बार माइनस लगा हुआ है, यानी यही दोनों में से कोई ना कोई आंसर है, ठीक है। उसके बाद ये 1 बटे √5, ये 2 बटे √5, ये 1 बटे √5। तो 1 बटे √5 2 बार बोला गया है, एक बार यहाँ भी बोला गया, एक बार यहाँ भी बोला गया है। सबसे ज़्यादा टिक कहाँ है, सबसे ज़्यादा टिक है यहाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही, जो कि 99.9% समय क्या होता है सही होता है। लेकिन ये लगाना कब है मैंने सिखा दिया बच्चों बहुत बार कब लगाना है। तो नीट और जेईई मेंस के सवाल तो बहुत सारे ऐसे ही क्रैक हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट इतना, ठीक है। एक डाइपोल मोमेंट है 3.2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर, सेंटीमीटर नहीं कूलम मीटर, सी कैपिटल इज केप्ट एट एन एंगल 60 डिग्री विथ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतना। अच्छा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उससे एक डाइपोल जो है रखा हुआ है, यानी कि डाइपोल मोमेंट इधर कितना डिग्री पर 60 डिग्री पर रखा हुआ है, ठीक है, विथ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतना। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है भाई 10⁴ न्यूटन पर कूलम। बोलता फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन, हम कितना काम करेंगे इन रोटेटिंग द डाइपोल। तो कोई डाइपोल को रोटेट करेगा, कौन करेगा एक्सटर्नल, कौन करेगा एक्सटर्नल। तो भाई कितना काम करोगे एक्सटर्नल, तो स्लोली ही रोटेट करता है भैया, वो है डेल्टा यू, कहानी खत्म। डेल्टा यू मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो बताओ इनिशियली कैसे है, इनिशियली रखा हुआ 60 डिग्री पर, और जब डाइपोल के केस में आता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या यूज करते हैं, U = -PE cos θ, ताकि रटने का टेंशन ही क्या हो जाए मेरा खत्म। तो फाइनल माइनस इनिशियल है तो -PE cos, देख लो फाइनल क्या है और इनिशियल में देखो इनिशियल क्या हो गया, बस 2 बार निकाल लो कहानी खत्म, ठीक है। तो बोलता क्या वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल टू द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अभी ऐसे रखा हुआ है, यहां से डाइपोल को रोटेट करके अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में लेके चले जाना है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम θ = 0 डिग्री होता है, अनस्टेबल θ = 180 डिग्री। तो 180 डिग्री मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर और डाइपोल रखेंगे किधर, तो डाइपोल रखेंगे इधर, तो ये हो जाएगा P इधर, ताकि दोनों के बीच में कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हम बोले कि इनिशियल जो थीटा है वो है 60 डिग्री और फाइनली जो थीटा है वो कितना है 180 डिग्री। तो बस हो गया, यहाँ पे रख दीजिए। तो हम करते हैं अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। अलग अलग कहाँ कैलकुलेट करूँ, हाँ इनिशियली कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -PE cos ऑफ क्या है थीटा, थीटा कितना डिग्री 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा -PE cos 60 होता है हाफ, यानी कि -PE बटे कितना है 2, ठीक है, cos 60 हाफ। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे -PE cos 180 डिग्री। तो -PE cos 180 होता है कितना -1, माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी कि +PE। तो मेरा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल निकल गया, यहाँ पर उठा के रख दीजिए, ठीक। फाइनली है +PE ब्रैकेट के अंदर, इनिशियली कितना है
माइनस पी बटे 2 ब्रैकेट के अंदर, ताकि पता चल जाए माइनस माइनस प्लस। तो पी प्लस पी बटे 2 ये हो जाएगा 2 1 3, यानी कि 3 बटे 2 टाइम्स कितना है पी। तो 3 बटे 2 पी इतना इंटू ई, मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 और इंटू कितना है 10 टू द पावर 4। सब लिख दिए। ऑप्शन देखो, जो देख रहे हो 6.4 4.8 में, अच्छा अलग अलग है, चलो कोई नहीं, तो बढ़िया है, सब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 16 दूना 32 हो जाएगा, ठीक है, 16 3 48, तब 4.8 डेसिमल था ना यहाँ पे, तो 1.6 और ये कितना आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4 जूल। माइनस 8 प्लस 4 हो जाएगा माइनस 4, तो 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 जूल। ये देखो क्या होता है, रटने का टेंशन खत्म हो जाता है कि यार माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 होगा या कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 होगा। टेंशन स्वाहा पूरी तरह से। खड़ाक से बोले वही वाला ब्रह्मास्त्र लगाओ, धन धन धन। 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 4, 10 पावर माइनस 4, कौन? ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के पास। तुम पास आए, हाँ क्या है भाई, ए बुलेट ऑफ मास 2 ग्राम, बुलेट है भाई, मास कितना देके रखा है 2 ग्राम, कोई बात नहीं, हैविंग ए चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम, ठीक है चार्ज कुछ है, थ्रू व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट इट बी एक्सेलरेटेड। इसको एक्सेलरेट करवाना है तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस में रखें कि ये एक्सेलरेट करे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी इस चार्ज और मास का जो भी है कितना है 0, टू एक्वायर स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, टू एक्वायर स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यानी कि इनिशियली रेस्ट फाइनल स्पीड इसका 10 मीटर पर सेकेंड हो जाए। हमको क्या होता है ना, ये लाइनें समझ में नहीं आता है जैसे महेंद्र सिंह धोनी, अरे ये लाइनें समझ में नहीं आता, यही लाइन जो है ना, अगर मूवी देखे होंगे MS धोनी का, तो उसमें बोलते हैं हम लाइनें भूल गए थे जो प्रचार करते हैं कुछ है ना, तो वही बात है, लाइनें जो समझ में नहीं आता है कि क्या लिखा हुआ है। तो भाई ये क्यों एक्सेलरेट होगा, सबसे पहली बात क्यों एक्सेलरेट होगा, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। ये जो भी लिखा रहा हूँ ना, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस जो चैप्टर उसमें पढ़ेंगे तो ये हम जरूर देखेंगे। देखो कोई भी बल्ब ऐसे है ना, और मान लो कि एक बैटरी से कनेक्टेड है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, जो पॉजिटिव होता है बच्चों वो हाई पोटेंशियल है, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लो पोटेंशियल पर है। तो देखो क्या है, तार के अंदर ना इलेक्ट्रॉन्स है, तार के अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये माइनस टर्मिनल जो कि लो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, धक्का देगा, तो माइनस को देगा धक्का, तो ये सब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। अब देखो कि इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है इलेक्ट्रॉन्स, तो ये पॉजिटिव ला पकड़ के खींच भी लेगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स तार में मूव किधर करता है, जब हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है जो कि नेगेटिव चार्ज है, ये मूव किधर किया भाई, लो टू हाई पोटेंशियल, ठीक ठाक है, अपने आप जाएगा, हम पकड़ के नहीं लेके जाएंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आप बैटरी से तार ऐसे जोड़ दो, बल्ब लगा कर जोड़ दिया, अब हम इलेक्ट्रॉन के कान को पकड़ के चलो भाई ऐसे लेके नहीं जाएंगे, चल रहे नहीं, अपने आप जाएगा। तो कौन लेके जा रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स सब है ना, नेगेटिव धक्का देगा, पॉजिटिव पकड़ के खींच लेगा, अपना लेके गया लोड से हाई की तरफ। अगर पॉजिटिव चार्ज की अगर मैं बात करूं, पॉजिटिव चार्ज तो भैया वो किधर जाता है, देखो पॉजिटिव चार्ज इस तार में जो पॉजिटिव होगा वो किधर जाएगा, तो बोले ये प्लस जो है ना, देखो इसको मारेगा धक्का, तो भाई ये इधर जाएगा और नेगेटिव के तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। देखो जरा, पॉजिटिव इधर से जाएगा, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को ही तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट किधर फ्लो किया, हाई से लो टर्मिनल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के तरफ, यानी पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल के तरफ। कौन फ्लो करवाया, हम नहीं, इलेक्ट्रिक वाला जो है वो करवाया है ना, हम लोग ये सब नहीं करते, अपने आप चार्ज उधर चला जाता है, बस कहीं हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है, अब ये ब्रह्मास्त्र चीज हो गया, बस कहीं हाई लो है, पॉजिटिव चार्ज रख दो, फेंका जाएगा। कैसे फेंकाएगा, इसे आप समझ लेना, बहुत बार यूज होगा ये, बहुत बार यूज होगा, चलो देखते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज है,
कैसा है भाई, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज अगर हम कहीं रख दिए तो ये फेंका जाएगा, बिल्कुल फेंका जाएगा। हम फेंकेंगे नहीं, अपने आप फेंका जाएगा। तो कैसे एक्सेलरेट करेगा, तो बोले पॉजिटिव चार्ज गेट्स एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स किधर, हाई से लो की तरफ। तो इसका मतलब है यहाँ पर समझो किधर है, क्या है भाई, हाई पोटेंशियल। एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि होगा लो पोटेंशियल, तब जाके क्या होगा, ये चार्ज गेट्स एक्सेलरेटेड फ्रॉम हाई टू लो। ठीक ठाक है, समझो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, करंट है। बनाना सवाल देखो बच्चों अलग चीज होता है, और पूरा अंदरूनी समझ करके आप बना रहे हो ना, वो अलग है। विजुअलाइज होता है, दिखता है कि ये क्यों उधर जाएगा भाई, है ना। और काहे का पोटेंशियल का डिफरेंस अब पता चलता है, हाई से लो के बीच देखो डिफरेंस है। इसको मान लेते हैं V1, इसको मान लेते हैं V2, कुछ है। तो बोला क्या, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब रेस्ट से स्टार्ट होगा, हाई से लो की तरफ उड़िया जाएगा, पकड़ करके खींच लेगा पॉजिटिव चार्ज को। अब खींचा तो देखो क्या है, यहाँ पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन करेगा। कितना गेन करेगा, वेलोसिटी, है ना। टर्निंग ऐसे लिखे तो ये V मतलब पोटेंशियल, और ऐसे टर्निंग लिखो मतलब वेलोसिटी। ठीक, तो कितना गेन किया, 10 मीटर पर सेकेंड, यानी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो गया। क्या हमने काम किया, क्या हमने काम किया, नहीं भैया। अगर हम नहीं, अगर कहीं काम किए ना, तो सीधे देखो कि फ्रिक्शन क्या है, क्या कहीं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है क्या, नहीं है। तो नहीं है तो सवाल बनता कैसे है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा करके। और उसके बाद आप हजारों सवाल ऐसे बना सकते हो। हमने काम किया ही नहीं तो कम लगा दो। कहाँ कहाँ पर लगाओ, ये पॉइंट और ये पॉइंट पर, यानी 1 और 2 पर लगाते हैं। कम लगा रहे हैं, कम क्या हो जाएगा, U1 प्लस K1 इक्वल टू U2 प्लस K2, U2 प्लस K2। भैया U1 यहाँ पर पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, कौन सा चार्ज है जो जा रहा है, कौन सा चार्ज है, Q। कौन सा चार्ज है, Q। तो बोलेंगे Q, तो ये हो जाएगा V1। एनर्जी यही लिखते हैं, कौन सा चार्ज है जो जा रहा है, इंटू V1 प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ कुछ है क्या, नहीं, वेलोसिटी 0 है तो कहानी खत्म। यहाँ पर पहुँचेगा चार्ज जो है ना, पहुँच गया तो वहाँ का पोटेंशियल लिख दो उस पॉइंट पर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mv का स्क्वायर। पूछा क्या हमसे, थ्रू, क्या पूछा है, थ्रू व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V1 माइनस V2। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस देख लो सब पॉजिटिव में है तो V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाए। तो भाई Q इंटू, देखो ये इधर लेकर के आएंगे बच्चों, तो V1 माइनस V2 ये हो जाएगा कितना, हाफ mv का होल स्क्वायर। तो भैया V1 माइनस V2 यही पोटेंशियल डिफरेंस हो गया बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो कितना हो जाएगा, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये Q इधर आ जाएगा तो इसको कैलकुलेट कर लो, यही आंसर हो गया, mv स्क्वायर बटे 2Q। m कितना है, 2 ग्राम वेलोसिटी, ठीक है, और 2 ग्राम 2 माइक्रोकूलम है। 2 ग्राम बच्चों, मास 2 ग्राम मतलब क्या, 2/1000 kg। ठीक है, वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकंड, तो ये ऐसा डिवाइडेड बाई 2, चार्ज कितना है, 2 माइक्रोकूलम, यानी कि 2 इंटू 10 टू द पावर कितना है, -6। बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो क्या हो जाएगा। ऊपर है 100, कितना है 100, तो हम क्या बोलेंगे कि भैया 1 2 ये पूरा चला गया, तो एक यहाँ पर बचा, तो 2/10 जो है वो नीचे आ जाएगा। नीचे है 2 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर कितना, -6, तो 1 2 2 चला गया, 1/2 कितना हो जाएगा, 0.5। ठीक है, हालांकि ऑप्शन देख करके आप लोग को कैलकुलेट करना है कि मैं कहाँ तक कैलकुलेट करूँ, ये सब करूँ भी कि ना करूँ, ऐसे ही मार दूँ, वो सब डिपेंड वहाँ पर करेगा। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं 1/2, और नीचे कितना है 10 टू द पावर -5, -6 + 1 -5, ऊपर जाकर के हो जाएगा 10 टू द पावर कितना, 5। ठीक है, तो 0.5 इंटू 10 टू पावर 5 देखो क्या दे के रखा है, अच्छा ऐसा दे के रखा है बच्चों, 50 वोल्ट, 5 किलो वोल्ट, 50 किलो वोल्ट और 5 वोल्ट, कोई बात तो नहीं, देखते। तो हम लोग इसको लिख कैसे सकते हैं, तो ये बटे 10 गया, तो ये हो गया उधर देखो, है ना, एक कट जाएगा, तो 5 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट। देखो एक 10 गया तो 4 वोल्ट। तो भाई 5 इंटू 10 टू द पावर 4 है, तो देखो यहाँ पर बच्चों क्या ये 50 होगा क्या, नहीं, 5 वोल्ट होगा, नहीं, है ना, 10 टू पावर 4 है, तो ये दोनों में चेक कर लो। किलो क्या होता है, किलो होता है 10 टू द पावर 3, क्या होता है 10 टू पावर 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 4। तो मेरा ऑप्शन कौन हो गया, ये 5 किलो तो हो गया, 5 इंटू 10 टू पावर 3, मेरे पास 10 टू पावर 4 है, तो 10 टू पावर 4 किस में है, इसमें, यानी कि 50,000 वोल्ट होगा। चलेगा। क्वेश्चन 13, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आइए।
क्या है, टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट एज शोन इन द फिगर। देखो Q1 यहां रखा हुआ है, Q1 है ए पॉइंट पर, Q2 है यहां, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है एज शोन इन द फिगर। ए थर्ड चार्ज Q3 इज मूव्ड, ठीक है, अलोंग द आर्क ऑफ ए सर्कल। एक थर्ड चार्ज Q3 है, ये मूव अलोंग द आर्क ऑफ ए सर्कल, सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब सिंस ये सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, तो अगर यहां से लेकर के यहां तक बच्चों देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो भाई अगर सर्कुलर पाथ पे ही चल रहा है, देखो कैसे आ रहा है, मूव्ड अलोंग द आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम C टू D, C से D गया, तो इसका मतलब हमें डिफॉल्ट पता चल गया कि यहाँ से यहाँ भी कितना होगा, 40 सेंटीमीटर ही होगा, रेडियस ही तो है, तो यहाँ से यहाँ रेडियस। अब उसमें से ये दोनों दे के रखा है, देखो कितना 30 सेंटीमीटर, यानी अगर ये दूरी हमें जरूरत पड़ेगा तो हम निकाल लेंगे, 40 में से 30 माइनस करके तो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक। C से लेकर के D तक एक चार्ज को मूव कराया गया Q3 को, बोलता है क्या, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, ऑफ द सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इज इतना। देखो गिवन क्या है, गिवन है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। चेंज कितना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये है Q3 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये है K। देखो अगर मैं इसको भी K लिखूं ना तो छोटा K इस समय कंफ्यूजन हो जाएगा, बेहतर है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही रहने देते। ये K, वेयर K इज क्या, K जो है ना कैपिटल K जैसे करके लिखा हुआ, ये कांस्टेंट है, हमें बताना है कि ये क्या होगा, ये दे के रखा है, ठीक है। चेंज मतलब बच्चों फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियली कहाँ है C पर, बाद में कहाँ चला गया D पर, तो ये पॉइंट है मेरे लिए इनिशियल, और ये पॉइंट जो मेरे लिए क्या है, फाइनल, ठीक है। तो लिखते हैं, तो ये हो जाएगा चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू Q3 K डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनली कहाँ है भाई, D पर, तो UD माइनस इनिशियली कहाँ है, C पर, Q3 K डिवाइडेड बाई कितना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो UD माइनस UC, UD क्या होगा, तो कौन सा चार्ज को लेकर के आप जा रहे हो, यह है ना, जा रहा है तो Q3 जा रहा है ना, कौन जा रहा है, Q3 जा रहा है, तो बस चार्ज पता चल गया कि कौन जा रहा है, तो जिस पॉइंट पे जरूरत पड़े वहां का पोटेंशियल छाप दो, हमें निकल जाता है पोटेंशियल एनर्जी। कौन है जो जा रहा है, तो बोले भैया Q3 गया है यहां से ऐसे, ठीक है, यहां से ऐसे, तो Q3 इंटू पोटेंशियल एट D माइनस Q3 ही है इन पोटेंशियल क्या लिख देंगे C इक्वल टू Q3K बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक्चुअली में ये सॉल्व करना है, इसको उठा के रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। VD क्या है, VC क्या है, निकालते हैं अलग से, VD क्या है और VC क्या है। VD D पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे लिखोगे, चलो देखते हैं। D पॉइंट पर पोटेंशियल, तो जब हम Q3 को उठाकर यहाँ रखेंगे D पॉइंट पर, हमें पोटेंशियल लिखना है। तो किसी पॉइंट पर पोटेंशियल होता किसके वजह से, सराउंडिंग में देखो कौन कौन है भाई ना, उसके वजह से। तो यहाँ पर जब हम हैं D पॉइंट पर, तो कौन कौन चार्जेस है, एक तो Q1 है, Q2 है। ये नहीं बोलिए कि सर Q3 भी यहाँ, नहीं, इसको तो हम ले करके यहाँ से जा रहे हैं ना, तो चार्जेस स्पेस में है कौन रखा हुआ, बस Q1 और Q1 और Q2 है। Q3 को तो हम पकड़ के लेके जा रहे हैं ना, तो हमें जिस पॉइंट पर लेके उस पॉइंट पर पोटेंशियल देखो कौन कौन चार्जेस है, ये दोनों है। तो भैया यही दोनों की वजह से होगा। तो यहाँ से यहाँ देखो डिस्टेंस हमने देखा कि 10 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ से डिस्टेंस है कितना, 40 सेंटीमीटर। लिख लो पोटेंशियल D पर सबसे पहले Q1 के कारण, तो ये हो जाएगा K Q1 डिवाइडेड बाई कितना है भाई, 40 सेंटीमीटर इतना, प्लस K Q2 के भी वजह से होगा, इसके वजह से भी यहाँ पोटेंशियल होगा कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो पोटेंशियल एट D निकल गया। चलो Q1 Q3 सब में ही है। पोटेंशियल एट C हमें चाहिए, C पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, तो बोले एक तो इसके वजह से होगा, तो ये दूरी कितना है, 40 सेंटीमीटर, तो ये होगा Q1 के वजह से, तक Q1 बटे 40 सेंटीमीटर हो गया, प्लस इसके वजह से भी तो होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो बोले इसके वजह से ये दूरी कैसे निकलेगा, ऐसे। बच्चों ये है 30, ये है कितना, 40, तो हाइपोटेनियस ये कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा। सोचो 3 4 कितना होता है, 5 हाइपोटेनियस, 3 4 रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 3 9 4 4 16, 16 9 25, यानी कि 5, यानी 5 राइमिंग है,
3 4 5 तो 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ से दूरी 50 सेंटीमीटर है। कितना दूरी? 50 सेंटीमीटर। तो बोले KQ2 डिवाइडेड बाई कितना है भाई? 50 सेंटीमीटर। तो ये दोनों उठाकर हम यहाँ रख देते हैं। Q3 ले लो कॉमन, VD माइनस VC, VD माइनस कितना है? VC। बार बार इतना लिखना पड़ रहा है ना, थोड़ा सा मैं चेंज ही करता हूँ ताकि लिखना ना पड़े। ये इधर लिख देता हूँ, Q3K डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो किसके बराबर है भाई? Q3 अगर कॉमन ले लिए हैं तो ये आ रहा है VD माइनस VC। अब ठीक है ना, ये कैलकुलेट करते हैं। Q3 VD कितना है? KQ1 डिवाइडेड बाई 40 सेंटीमीटर प्लस KQ2 बटे 10 सेंटीमीटर माइनस ऑफ ये, तो माइनस KQ1 डिवाइडेड बाई 40 सेंटीमीटर, फिर माइनस है ये KQ2 डिवाइडेड बाई 50 सेंटीमीटर। तो ये हो गया ऐसा, है ना। कुछ उड़ा क्या? ये देखो KQ1 बटे 40, KQ1 बटे 40 उड़ गया। अब 10 और 50 सेंटीमीटर बच रहा है, तो लिखते चलते हैं। Q3 यहाँ है, मेरे पास बचा है, बच्चों देखिएगा KQ2, तो बोले भाई KQ2 अगर हम कॉमन ले लेना तो बचेगा क्या? 1 बटे 10 सेंटीमीटर माइनस 1 बटे कितना है? 50 सेंटीमीटर, यही बचेगा। K क्या है? 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके बराबर हमें K निकालना है। कोई नहीं, पूरा कैलकुलेट करो। KQ2 Q3 देखो सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर, कैसे लिखोगे? 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो बोलते हैं कि 10 टू द पावर माइनस 2 ले लो बाहर। चलो एक और चीज़ मेरे को एक्चुअली बोलना है। देखो अगर कैलकुलेशन धीरे धीरे सीखोगे ना बच्चों, ऐसा ही दिखेगा। ये 10 है, ये 50 है ना, क्या करेंगे भाई? ये देख लो 0 0 यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, तो 10 भी बाहर ले लो, और सेंटीमीटर भी बाहर ले लो। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये देखो 10 टू पावर माइनस 2 माइनस 1 बटे 50 इंटू कितना है? 10 टू द पावर माइनस 2। तो क्या क्या हम कॉमन ले सकते हैं? 10 टू पावर माइनस 2 आ गया, और 10 और बाहर। जितना सिंप्लीफाई करोगे उतना बढ़िया है। इतना तो बोलेंगे बटे 10 भी बाहर आ गया, 10 टू पावर माइनस 2 भी बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ 1 माइनस यहाँ पर क्या बचेगा? 10 भी बाहर, ये भी बाहर, तो ऐसा। तो ये हो जाएगा 5 में से 1 गया 4, 4 बटे 5। तो KQ2 Q3 डिवाइडेड बाई, इधर आ रहा है 10 के पावर माइनस 1, ये बच रहा है मेरे पास 4 बटे 5। 10 पर माइनस 1 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा बच्चों? ऊपर 10। तो K अब देखो लिखता हूँ, K है 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3, ये ऊपर चला गया 10 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, 5 दूनी 10, यानी कि 4 दूनी 8। कितना है? 4 दूनी 8। तो Q2 Q3 4 दूनी 8 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरा जो है ना सॉल्व होकर के आया है। देखो कितना है? Q2 Q3 है ना, तो ये हो जाएगा Q2 Q3 8 डिवाइड बाय कितना है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बस इधर लिखिए, दोनों कट छट हुआ, उसके बाद देखिए जरा क्या आंसर आ रहा है। यह Q3K बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q3K कितना है? Q3K बटे कितना है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उड़ा देते हैं सब कुछ, जो बचेगा सो बचेगा। Q3 गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गया, तो ये बच रहा है K, और उस साइड आ रहा है कितना? 8Q2। तो ये हो गया मेरा आंसर। तो मैंने थोड़ा सा डिटेलिंग ऐसे सॉल्व कर दिया है। आप है ना धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, जितना लाइन्स रिड्यूस कर पाओगे उतना अच्छा है। 8Q2 सॉल्व होकर के आएगा। यानी था क्या? कुछ नहीं, सिर्फ Q3 इंटू पोटेंशियल एनर्जी लिखना है और कुछ है ही नहीं। 8Q2, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C। देखिए कैसे सवाल फ्रेम करता है, यहां से बस लेके चला गया, पोटेंशियल सिर्फ लिखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। वाह थैंक, चलो अच्छा है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन जो है ना, जो जेईई मेंस के अंदर पूछा गया था एकदम सिमिलर क्वेश्चन, तो वो मैंने लेक्चर के अंदर कराया था। ये आईआईटी का सवाल है, होमवर्क दे दिया, उससे भी आसान है आईआईटी में जो पूछा गया था। देखो, 2 आइडेंटिकल थिन रिंग्स ईच ऑफ रेडियस r कोएक्सियली प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस कितना है? r अपार्ट। यानी कि एक रिंग है, कोएक्सियली प्लेस्ड है, तो ये रिंग का रेडियस कितना है भाई? r, ये भी कितना है? r। ठीक है, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r अपार्ट, और रेडियस भी r है। देखो रेडियस भी r, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कितना है? r ही है ना। और क्या है? इफ Q1 एंड Q2 आर रेस्पेक्टिवली द चार्जेस
यूनिफॉर्मली स्प्रेड ऑन द टू रिंग्स। इस पर चार्ज कितना है Q1 और इस पर चार्ज कितना है Q2। बोलता है क्या, द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज। देख लिए, बोल दिया ना, मूविंग ए चार्ज, कितना काम किया जाएगा, यानी पूछ क्या रहे हो भाई, वर्क डन बाय एक्सटर्नल। तो वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज Q, कौन सा चार्ज पकड़ के लेके जा रहे हैं, छोटा Q को, फ्रॉम सेंटर ऑफ वन रिंग टू द अदर। अब यहां पर देखो ये हमसे स्पेसिफाई नहीं किया कि फ्रॉम वन रिंग टू दी अदर, तो कौन सा रिंग से लेके जाएंगे और कौन सा रिंग के पास जाएंगे, ये नहीं बोला। वन से लेके जाए टू के पास या फ्रॉम वन ऑफ द रिंग। तो कोई बच्चे आप ये भी तो बोल सकते हो कि सर हम यहां से यहां लेके चले जाएंगे, बिल्कुल चले जाओ, क्योंकि आईआईटी ने बोला नहीं भाई, तो हम कहीं से भी लेके जा सकते हैं। मेरा आंसर, अब देखो चाहे इधर से इधर लेके गए या इधर से इधर लेकर आओगे, क्या चीज का अंतर होगा, सिर्फ एक माइनस का अंतर होगा। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं जो है ना, जो भी ऑप्शन में दिया हुआ बेस्ट ऑप्शन हम सेलेक्ट करके मारेंगे, ठीक है। हाँ, ये चीज़ सीखना होगा। देखो तो लेट ये है C1, यह है कितना C2। एक छोटा सा चार्ज है Q, इसको हम यहाँ से इधर लेके जा रहे हैं, तो हम मान लेते हैं लेट C1 से लेकर के जा रहे हैं किधर, C2 पास लेके जा रहे हैं। बताओ कि कितना एक्सटर्नली वर्क डन करेंगे फ्रॉम सेंटर ऑफ वन रिंग टू दी अदर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, Q चार्ज को लेके जा रहे हैं C1 से लेकर के C2 तक, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्सटर्नल डेल्टा U, कहानी खत्म। और डेल्टा U क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली कहाँ है, तो बोले इनिशियली यहाँ है, फाइनली है C2 पर, तो हो जाएगा U C2 माइनस हो जाएगा U C1। कौन सा चार्ज पकड़ के लेके जा रहे हो, Q। अब तो लगता है इतना तेज हो गए होगे ना आप लोग कि मैं क्या बताऊं, है ना, मेरा दिल अंदर से आवाज़ आ रहा है कि बहुत तेज बन गए होगे अब तक। UC2, तो बोलेंगे जो चार्ज हम पकड़ के लेके गए हैं VC2 हो जाएगा, फिर जो चार्ज हम पकड़ के लेके गए हैं VC1 हो गया। यहाँ से Q कॉमन निकाल ले तो ये आ जा रहा है भाई कितना, VC2 माइनस क्या है VC1। तो बस VC2 VC1 उठा करके कैलकुलेट करो, वहाँ रख दो, खत्म। हाउ टू फाइंड VC1। अब VC1 कैसे निकालेंगे, तो बच्चों देखो कोई भी रिंग अगर हो, उस पर चार्ज हो Q, उसके सेंटर पर क्या होता है KQ/R। रिंग के सेंटर पर अभी ग्राफ जो करवाए थे उसमें बताएं, एक्सिस पर बोलते हैं तो टेढ़ा वाला दूरी निकालते हैं, ठीक। हमको पोटेंशियल लिखना है, सारे चार्जेस के वजह से होता है। यहाँ पर पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से होगा, इसके वजह से भी होगा। तो भाई यहाँ पर जो इसके वजह से, वो तो इसका सेंटर है, तो सेंटर पर क्या होता है KQ1/R। तो ये हो गया KQ1 कितना है R, प्लस एक और चार्ज है, तो वो रिंग है वहाँ, उसके वजह से हम यहाँ निकाल रहे हैं। तो क्या ये पॉइंट उसका सेंटर है क्या, नहीं, वो तो जो ना वो टेढ़ा दूरी है। यानी कि हम क्या, टेढ़ा दूरी डायरेक्ट आंसर नहीं बोलते हैं, कोई रिंग है उसके एक्सिस पर R डिस्टेंस पर जाकर हम निकाल रहे हैं। तो कोई भी रिंग के एक्सिस पर क्या होता है, टेढ़ा दूरी ले लो, ठीक है। तो बोले यहाँ से यहाँ टेढ़ा दूरी कितना हो जाएगा, ये भी R, ये भी R, तो ये हो कितना जाएगा R² प्लस R²। हाइपोटेनियस से बच्चों, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हो जाएगा √2 × R, क्योंकि 2R² हो जाएगा तो √2 × R। तो बोलेंगे KQ2 डिवाइडेड बाई टेढ़ा दूरी √2R, तो ये हो गया VC1। उसी तरह से VC2 निकाल लो, तो बोलेंगे यहाँ पर निकालेंगे तो इसका सेंटर पर है, तो ये हो जाएगा KQ2 डिवाइडेड बाई R प्लस, यही जो पॉइंट है ना इसका एक्सिस पर है, तो इसके वजह से पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, टेढ़ा वाला दूरी, फिर से वही क्या हो जाएगा R है, हाइपोटेनियस √2R हो जाएगा, यानी KQ1 डिवाइडेड बाई कितना है √2R। हमें क्या चाहिए, VC2 माइनस VC1, यहीं पर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, VC2 माइनस VC1। VC2 देखो क्या है भाई, KQ2/R प्लस KQ1 डिवाइडेड बाई √2R। लिख लिए VC2 माइनस VC1, तो बोलेंगे KQ1/R और माइनस है KQ2 डिवाइडेड बाई √2R। कुछ उड़ा क्या है, कुछ नहीं उड़ा, जाओ भाई, कुछ नहीं उड़ा, जा, नहीं उड़ा तो नहीं उड़ा। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये Q1 और ये भी Q1, ठीक है, और यहाँ है Q2, यहाँ है Q2, तो Q1 वाला को एक तरफ रखते हैं और Q2 वाला को एक तरफ। तो KQ2 बच्चों देखो जरा, KQ2/R, देखो यहाँ KQ2/R, अगर इसमें और इसमें, मैं पहले लिख देता हूँ नहीं तो कहीं कन्फ्यूज़न ना हो जाए आप लोग को, सर आप कैसे आप कर दिया कैलकुलेट, ठीक है। ये देखो, ये KQ2 और KQ2 जो है भैया हमने एक जगह रख दिया। अब ठीक है सर, KQ1 वाला को अलग रखो, तो ये है KQ1/√2R माइनस ये क्या है KQ1/R,
ठीक है, रख दिए तो ये भी अलग एक जगह रख दो, लिखते चलते हैं जितना लिखना है। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, के क्यू टू बटे आर। तो अगर के क्यू टू बटे आर अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस के क्यू टू बटे आर कॉमन ले लिए तो ये बचा 1 बटे रूट 2, ऐसे हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, के क्यू वन बटे आर। तो के क्यू वन बटे आर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा 1 बटे रूट 2 माइनस यहाँ पर बचेगा 1, के क्यू वन बटे आर कॉमन थे ऐसा। अब देखो क्या ये 1 माइनस 1 बटे रूट 2 है, ये पलटा हुआ है, यानी क्या है भाई, यहाँ से माइनस अगर कहीं कॉमन ले लेना तो ये पलट जाएगा। ठीक है, माइनस कॉमन ले लो तो पलट जाएगा, यानी कि यहीं से मैं चेंज करता हूँ, मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। अगला लाइन में ले लूँ क्या, चलो अगला लाइन में सर, अगला लाइन में सर यहाँ से दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए। तो इतना बटे आर 1 माइनस 1 बटे रूट 2, यहाँ अगर माइनस लगा दें, माइनस लगाने का मतलब क्या है, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ये पलट जाएगा। सर क्यों आपने पलटा, ताकि ये दोनों सेम हो जाए तो फिर अच्छा से लिखा सके। अब ये वाला पूरा टर्म और ये वाला में 1 माइनस 1 बटे रूट 2 दिख रहा है, निकाल लो बाहर। 1 माइनस 1 बटे रूट 2 दिखा बढ़िया से, क्या दिखा बढ़िया से। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा है के क्यू टू। ऐसा नहीं करें, हम लोग थोड़ा ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं, सब बहुत सारा चीज़ कॉमन आ रहा है भाई, के बटे आर भी तो कॉमन है। तो बोले के बटे आर 1 माइनस 1 बटे रूट 2, ये पूरा चीज़ कॉमन है ना, के बटे आर इतना, के बटे आर इतना, सब कॉमन ले लो। तो बचेगा क्या, यहाँ पर सिर्फ Q2 बचेगा, उधर क्या बचेगा, सिर्फ Q1 बचेगा। ये पूरा जो है ना है मेरा आंसर। Vc2 क्या है, Vc2 माइनस क्या है, Vc1, के बटे आर 1 माइनस 1 बटे रूट 2 इतना। हम वहाँ पर बच्चों रख देते हैं, ठीक है, क्या है, ये है वर्क डन बाई एक्सटर्नल में, ठीक है, रखें। तो देखो क्या रखेंगे भाई, वर्क डन बाई एक्सटर्नल में, वर्क डन बाई एक्सटर्नल में Q इंटू के बटे आर 1 माइनस 1 बटे रूट 2 और क्या है Q2 माइनस Q1। तो ये हो जाएगा Q2 माइनस कितना है Q1 खाली ABCD 1 2 के आर क्यू कभी कभी लगता है कि क्या है भाई, जैसे क्लास 6 में पहली बार जब अलजेब्रा आया था ना, ABC बोला है ये क्या हो रहा है, मैथ क्या हो गया भाई, ABCD हो रहा है खाली A स्क्वायर B स्क्वायर, वैसा ही कुछ है। तो K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जरा नीचे लिख ले, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये R नीचे है, Q है किधर ऊपर, देखना K का वैल्यू मैंने लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बटे R हो गया। ऊपर है 1 माइनस 1 बटे रूट 2 और है क्या Q2 माइनस Q1, यानी कि ऑप्शन में अक्सर जो है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करके लिख देता है, तो लिख दिया है ना। तो Q 1 माइनस 1 बाई रूट 2 Q2 माइनस Q1, 1 माइनस 1 बटे रूट 2 Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1। देखो बच्चों क्या क्या आंसर आया है पता है, 1 माइनस 1 बटे रूट 2 आया है, Q2 माइनस Q1 ऊपर में था ना, Q2 माइनस Q1, ठीक है। और Q बटे R 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना है R। देखो आंसर जरा हम वेरीफाई करते हैं, ठीक है, जो भी आया है। आ गया ऐसा 0, ये तो नहीं होगा। ऊपर क्या है Q1 माइनस Q2, देखो किस तरह से सॉल्व करके रखा है बच्चों, जरा देखना। अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर किया हुआ है, बोलते हैं जिस तरह से ऑप्शन उसके आधार पे हमें टिक करना होगा, तो बोले भाई यहाँ पर और एलसीएम अगर लेते ये के ऊपर क्या आ जाएगा, रूट 2 माइनस 1 बटे रूट 2 आ जाएगा, यानी कि Q इंटू देखो ये हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 और ये है Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई एक रूट 2 नीचे रह गया और ये कितना है भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या है R। एक और लाइन लिखे तो सेटिंग करने के लिए, तो बोले देखो यहाँ देखो Q1 प्लस Q2 है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर रूट 2 प्लस 1 इंटू रूट 2 है, तो रूट 2 प्लस 1 वाला ये तो होगा नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब जरा उसको वेरीफाई करते हैं कि क्या है, Q1 माइनस Q2, तो Q इंटू भैया ये तो Q2 माइनस Q1 हो गया, यहाँ पर Q1 माइनस Q2 है, अच्छा रूट 2 माइनस 1, रूट 2 माइनस 1, रूट 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, रूट 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो ये सब कुछ है यहाँ पर सेम, थोड़ा सा अंतर क्या हो रहा है, ये Q1 माइनस है Q2, ये Q2 माइनस Q1 है। ऐसा क्यों हुआ, वही बोले बच्चों टेक एनी ऑफ द सेंटर ऑफ द रिंग, वहाँ से लेकर के हम इधर गए थे, इसका मतलब IIT ने जो सॉल्व किया होगा या जो ऑप्शन दिया वो उधर से लेकर इधर आया होगा, फ़र्क क्या पड़ता है, आंसर एक ही आना है ना, बेस्ट जो पॉसिबल है, तो हम ये टिक करेंगे। समझ में आ गया बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद
रास्ता खुल गया। कोई भी किताब उठाओ, कोई भी सवाल बनाओ बच्चों, मेरे ख्याल से कहीं दिक्कत नहीं आएगा फिजिक्स के अंदर। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।